तो बेटा बहुत पुरानी बात है, एक लड़की थी रामकली, उसकी इकोनॉमिक कंडीशन बहुत वीक थी, तो डिसाइड करती है कि मैं हर वीक कुछ पैसे सेव करूंगी ताकि अगर कोई इमरजेंसी कंडीशन आती है तो उन पैसों को यूज कर सके। तो फर्स्ट वीक वो 50 रुपीज सेव करती है, सेकंड वीक वो 60 रुपीज सेव करती है और थर्ड वीक में वो 70 रुपीज सेव करती है। अब रामकली सोचती है कि ऐसा कब आएगा, ऐसा कौन सा वीक आएगा जिस वीक में मैं 500 रुपीज सेव करूंगी, और फर्स्ट वीक से उस वीक तक वो टोटल कितने पैसे इकट्ठे कर चुकी होगी। अब रामकली को ये कॉन्सेप्ट समझाने के लिए और आपको ये कॉन्सेप्ट समझाने के लिए आज हम आपको पढ़ाएंगे अर्थमेटिक प्रोग्रेशन एपी। अगर यहाँ तक की वीडियो देख लिए तो आगे और मजा आने वाला है बेटा, क्योंकि आज हम स्टार्ट कर रहे हैं नया चैप्टर नंबर 5 अर्थमेटिक प्रोग्रेशन क्लास 10th। अगर आपने चैप्टर पहले से पढ़ रखा है तो बेटा कोई दिक्कत नहीं, ये वीडियो आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि इसमें हम सारा कंप्लीट कॉन्सेप्ट रिवाइज करेंगे। अगली बार एनसीईआरटी के इंपॉर्टेंट क्वेश्चन करेंगे, पीवाईक्यू क्वेश्चन करेंगे और केस बेस्ड स्टडी क्वेश्चन भी करेंगे। और अगर चैप्टर नहीं पढ़ा है तो कोई दिक्कत नहीं है, क्योंकि बेटा हम लोग बेसिक से लेके एडवांस तक का सारा टॉपिक कवर करने वाले हैं, सारे क्वेश्चन करने वाले हैं बेसिक से लेके एडवांस। ठीक है, तो बेटा स्टार्ट करते हैं मेरे चित्तों। वेलकम टू फुल कॉन्सेप्ट्स, मैं यज्ञदेव सिंह आपका मैथमेटिक्स टीचर। आओ चैप्टर स्टार्ट करें। तो बेटा चैप्टर का नाम है अर्थमेटिक प्रोग्रेशन, शॉर्ट फॉर्म में बोलते हैं एपी। तो एपी क्या होता है बेटा? एपी एक नंबर्स का ऐसा सीक्वेंस है, एपी नंबरों का ऐसा सीक्वेंस है जिसमें सभी कॉन्सेक्यूटिव टर्म्स के बीच में डिफरेंस सेम होता है। मतलब बेटा देखो, फर्स्ट टर्म और सेकंड टर्म में 3 का डिफरेंस है और 6 और 9 में भी 3 का डिफरेंस है, यहाँ भी 3 का डिफरेंस है। सभी में डिफरेंस अगर सेम है, कांस्टेंट है, तो हम इसे बोलेंगे एपी। यहाँ पे देखो लिखा हुआ है a list of numbers where the difference between any two consecutive terms is always a constant, हम उसे कहते हैं एपी। एपी का मतलब क्लियर हो गया। और कुछ बात जानो, जो बेटा फर्स्ट टर्म होती है उसे कहते हैं A1, सेकंड टर्म को A2, थर्ड टर्म को A3, इसी तरीके से A4, A5, A6। तो यहाँ पे बेटा ध्यान रखना, A1 बोलो या फिर A फर्स्ट टर्म को, और कॉमन डिफरेंस को बोलते हैं D, और नंबर ऑफ टर्म्स को बोलते हैं N, और जो लास्ट टर्म होती है उसे कहते हैं AN या फिर L। यहाँ पे देखो एग्जांपल दे रखा है 5, 8, 11, 14, 17। बेटा ये एपी है या नहीं है? देखो 5 और 8 में कितने का डिफरेंस है? 3 का। 3 और फिर 8 और 11 में कितने का डिफरेंस है? 3 का। सभी में बेटा कॉन्सेक्यूटिव टर्म में जो डिफरेंस है वो कांस्टेंट है, इसका मतलब ये एपी है। और फर्स्ट टर्म क्या है? 5, डिफरेंस क्या है? 3। और ये जो लास्ट टर्म है इसे बोलते हैं एन या फिर एल, और इसमें जो टर्म्स है उसे कहते हैं एन, नंबर ऑफ टर्म्स। यहां तक बात समझ आई? आगे बेटा अगर डिफरेंस निकालना है तो क्या करते हैं? A2 माइनस A1। क्या करते हैं? A2 माइनस A1 मतलब सेकंड टर्म में से फर्स्ट टर्म को माइनस करेंगे तो डिफरेंस आ जाएगा। एक बात नोट करो बेटा, जैसे हमने यहाँ पे एक एपी लिखी थी 3, 6, 9, 12। अगर मैं बोलूं कि इसके बाद की टर्म क्या होगी तो आप लोग बोलोगे भैया 3, 6, 9, 12 के बाद क्या होगा? 15 होगा। ठीक है बच्चों, 15 होगा। 15 के बाद क्या होगा? 18 होगा। कैसे निकाल रहे हो? डिफरेंस को प्लस करते जा रहे हो। 12 में डिफरेंस प्लस करा 3, फिर डिफरेंस को प्लस करा, फिर डिफरेंस को प्लस करा, मतलब एपी की आगे की टर्म्स निकालने के लिए हम डिफरेंस को ऐड करते जाते हैं। तो यहाँ पे सबसे इंपॉर्टेंट बात याद ये रखनी है, जनरल टर्म्स ऑफ एपी क्या होती हैं बच्चे? फर्स्ट टर्म को क्या बोलते हैं? ए, और नेक्स्ट टर्म को निकालने के लिए डिफरेंस को प्लस करोगे तो ए प्लस डी, फिर एक और बेटा डी प्लस करोगे तो ए प्लस 2d, a प्लस 3d, a प्लस 4d, इस तरीके से बेटा आगे चलते जाएंगे टर्म्स। ये जनरल टर्म्स ऑफ एपी है, इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखना। a प्लस d, a प्लस 2d, a प्लस 3d, a प्लस 4d। एक बात नोटिस करिए आपने, ये है बेटा फोर्थ टर्म। क्या है? फोर्थ टर्म। तो फोर्थ टर्म है तो बेटा a प्लस 3d लिखा। अगर मैं कहूं 10th टर्म तो क्या लिखोगे? a प्लस 9d। मतलब जो टर्म निकालनी होती है उससे एक कम में आता है डिफरेंस में, क्योंकि बेटा यहाँ पे a भी आ गया है। जैसे थर्ड टर्म को क्या लिखते हैं? a प्लस 2d, और सेकंड टर्म को a प्लस d, एक कम करके लिखते हैं। इसी तरीके से बेटा an मतलब लास्ट टर्म, nth टर्म का फॉर्मूला है क्या? a प्लस n माइनस 1d। इस चैप्टर का पहला फॉर्मूला आ गया बच्चे। an का फॉर्मूला ध्यान रखना क्या है? a प्लस n माइनस 1d। an मतलब लास्ट टर्म, a मतलब फर्स्ट टर्म, n मतलब नंबर ऑफ टर्म और d मतलब कॉमन डिफरेंस। यहां तक बात क्लियर है? हम क्या करेंगे बेटा, पहले जो भी बेसिक बात है, बेसिक फॉर्मूले जो भी टर्म से जान लेते हैं ताकि क्वेश्चन करने में हमें चीजों में कंफ्यूजन ना हो। यहां तक बात समझ आ गई? जनरल टर्म, फॉर्मूला। और ये बात नोट कर लो बेटा, जो एपी का डिफरेंस होता है, जो टर्म्स के बीच में डिफरेंस आता है वो पॉजिटिव, नेगेटिव, फ्रैक्शन में, डेसिमल में, अंडर रूट में कुछ भी हो सकता है। मतलब डिफरेंस अपॉन में भी होगा,
पॉइंट में भी हो सकता है, माइनस में भी हो सकता है, रूट में भी हो सकता है, सब कुछ हो सकता है, कोई दिक्कत नहीं है। क्लियर है? इस पेज की स्लाइड की सारी बातें क्लियर हो चुकी है। अब आगे आ जाओ, बेसिक क्वेश्चन करते हैं। ठीक है, अभी तक स्लाइड क्लियर है। अब बेटा क्वेश्चन क्या है, राइट नेक्स्ट 4 टर्म्स ऑफ द फॉलोइंग एपी। हमें इसके आगे की 4 टर्म्स और लिख के दिखानी है। तो बेटा ध्यान से सुनो, इस एपी में फर्स्ट टर्म क्या है बच्चों? फर्स्ट टर्म कितनी है? 3। और बेटा डिफरेंस कैसे निकालते हैं? सेकंड टर्म माइनस फर्स्ट टर्म। तो सेकंड टर्म कितना है? 1, फर्स्ट टर्म 3, दोनों को माइनस करो तो कितना आया? -2। यहां तक कोई डाउट नहीं है किसी बच्चे को। अब बेटा ये फर्स्ट टर्म, सेकंड टर्म, थर्ड टर्म, फोर्थ टर्म, तो अपने को क्या निकालनी है? फिफ्थ टर्म, सिक्स्थ टर्म, सेवंथ टर्म और एट्थ टर्म। ध्यान से सुनना, फिफ्थ टर्म को क्या बोलेंगे? a+4d। हाँ जी बेटा, फिफ्थ टर्म को क्या बोलेंगे? a+4d। सिक्स्थ टर्म को क्या बोलेंगे? a+5d। सेवंथ टर्म को a+6d और एट्थ टर्म को a+7d। अब a और d पता है क्या बेटा? a और d पता है क्या? हाँ जी, देखो ध्यान से सुनना, a कितना है? 3 +4, d कितना है बेटा? डिफरेंस कितना है? -2। तो बेटा इसको सॉल्व करेंगे तो 3 4 2 जा 8, तो कितना आया? -5। तो इसकी अगली टर्म आ गई बच्चे कितनी? -5। अगला है a+5, d कितना है? -2। अब सॉल्व करेंगे बच्चे, 3 - 10 तो आया -7। तो अब बेटा -5 - 7, अगला क्या होगा? -9 और अगला -11। तो अगली 4 टर्म्स आ गई। कोई डाउट बच्चे? समझ आया? ठीक है, अब ये है रैपिड रिवीजन। तो बेटा फटाफट से सारे रिवीजन करने हैं। अब हो क्या सकता है कि ये चीजें जो स्टार्टिंग में चल रही हैं आप लोगों को पहले से आती होंगी। ठीक है, ये सारी चीजें स्टार्टिंग में जो बेसिक बातें आपको लगेगा आती हैं, ये तो भैया आता है, अच्छे क्वेश्चन कराओ बेटा। लेकिन हम कर रहे हैं रिवीजन। रिवीजन का मतलब है कि वो चीज, जो टॉपिक हमने पढ़ रखा है, हम उसे दोबारा से रिवाइज कर रहे हैं। तो सिर्फ क्वेश्चंस नहीं करेंगे, पहले सारे टॉपिक को रिवाइज कर रहे हैं। ठीक है, जो बेसिक क्वेश्चन है उन्हें भी कर रहे हैं ताकि वो रिकैप हो जाए। ठीक है, किसी बच्चे ने अगर चैप्टर नहीं पढ़ रखा पहले तो उसको भी अब बढ़िया तरीके से समझ आ जाए। क्लियर है यहां तक बेटा? ठीक है, कोई डाउट नहीं। अच्छा, अगला क्वेश्चन यहां देखेंगे सारे बच्चे। बेटा इसमें भी हमें आगे की 4 टर्म्स निकालनी है। a कितना है बेटा? a का मतलब क्या होता है? फर्स्ट टर्म। फर्स्ट टर्म कितना है? -5। अच्छा, डिफरेंस कैसे निकालते हैं? सेकंड टर्म माइनस फर्स्ट टर्म। तो सेकंड टर्म में से माइनस करेंगे फर्स्ट टर्म को तो आएगा बच्चे 4। क्या आएगा? 4। कैसे? सुनो, माइनस माइनस प्लस, तो 5 में से 1 गए तो 4 आ गया। अब निकालना क्या था? नेक्स्ट 4 टर्म्स। नेक्स्ट 4 टर्म्स का मतलब क्या होगा? इसके बाद की 4 टर्म। तो फर्स्ट टर्म, सेकंड, थर्ड, फोर्थ, 4 टर्म दे रखी है। निकालनी है हमें फिफ्थ टर्म, सिक्स्थ टर्म, सेवंथ टर्म और एट्थ टर्म। फिफ्थ टर्म को क्या बोलेंगे? a+4d। सिक्स्थ टर्म को a+5d, a+6d और a+7d। अब इसमें बेटा सारी वैल्यूज को कर देंगे पुट, आ जाएगा आंसर। देखो भाई, अब a कितना है? -5 और d कितना है बच्चे? 4। ठीक है, तो क्या होगा? ये -5 और 4 4 जा 16, 16 में से 5 गए तो कितना बचा? 11 आ गया। ठीक है, तो -5 -1 -3, सॉरी 3 7, उसके बाद क्या आएगा? 11। ठीक है, उसके बाद क्या आएगा बच्चे? डिफरेंस प्लस होता जाता है ना, तो बेटा a+5d है। तो देखो 7 के बाद क्या है? अपना 11 के बाद क्या आएगा? 15 19 23। मैंने बेटा प्लस कर दिया अगले टर्म्स में। कितना प्लस करा? 4 प्लस कर दिया। इस बार मैंने डायरेक्ट निकाल दिया, समझे ना भाई? डिफरेंस कितने का है? 4 का डिफरेंस है। 4 का डिफरेंस है मतलब 4 प्लस होता जाएगा। तो पहली टर्म निकाली और 4 क्या कर दिया? प्लस कर दिया। बात है कि भैया इतने से क्वेश्चन में कितने सारे स्टेप लिख के बताया, तो एग्जाम में ऐसे करना होगा बेटा। एग्जाम में पहली बात तो इतने आसान क्वेश्चन ही नहीं आते। ठीक है, अगर आएंगे ऐसे क्वेश्चन बाई चांस बेसिक में या फिर कहीं पे यूज होगा तो इस तरीके से प्रॉपर लिख के करके दिखाना है। अब ये मैं सोच रहा हूं जब ऐसे क्वेश्चन नहीं आते तो भैया करा क्यों रहे हो? बेटा बड़े क्वेश्चंस के लिए पहले बेसिक क्लियर होना चाहिए। इन क्वेश्चन के थ्रू आपको समझ में आ गया कि भाई अगर टर्म्स दे रखी है तो बाकी टर्म्स कैसे निकालनी है। और दूसरी बात, अगर सिक्स्थ टर्म निकालनी है तो क्या लेना है? a+5d। भाई रिवीजन है, सारी चीजें रिवाइज करनी है, जो आसान हो चाहे मुश्किल हो।
क्लियर है क्वेश्चन? ठीक है, आ जाओ भाई अगले क्वेश्चन पे। ये सारे के सारे जो क्वेश्चन है बेटा आपके एग्जाम में आए हुए हैं, ठीक है, ये सारे के सारे पीवाईक्यू हैं, कुछ एनसीईआरटी के मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है। अगला क्वेश्चन, फाइंड द 31st टर्म ऑफ एन एपी। ठीक है भाई, हमें 31st टर्म निकालनी है। 31st टर्म का मतलब है a प्लस 30d, a प्लस 30d निकालना है हमें। अब एक बात बताओ, 31st टर्म के लिए मुझे क्या पता होना चाहिए? a और d। क्या पता होना चाहिए? a और d। a मतलब फर्स्ट टर्म और d मतलब डिफरेंस। तो बड़े ध्यान से सुनना, ठीक है। अब हमें दे क्या रखा है? 11th टर्म और 16th टर्म लिख लेते हैं भाई। देखो 11th टर्म का मतलब है a प्लस 10d, जो कि कितना दिया है? 38, पहली बात। आगे 16th टर्म मतलब a प्लस 15d, कितना दिया है बेटा? 73। सेकंड इक्वेशन, कोई प्रॉब्लम? जो दो टर्म दी थी लिख ली, और हमें निकाली 31st टर्म, मतलब अपने को क्या चाहिए? a और d। क्या चाहिए? a और d। और ऐसे क्वेश्चनों में हमेशा क्या किया जाएगा? a और d निकालने के लिए ये जो दो इक्वेशन है इसमें लगाएंगे एलिमिनेशन। क्या लगाएंगे? एलिमिनेशन। तो मैं लिख देता हूं यहां पे, सब्ट्रैक्ट फर्स्ट इक्वेशन फ्रॉम सेकंड। सेकंड में से फर्स्ट को सब्ट्रैक्ट करेंगे। देखो a प्लस 15d 73 ना, और a प्लस 10d कितना था बच्चे? 38। चैप्टर 3 में पढ़ा था बेटा सॉल्व करना। माइनस कैसे करेंगे? a से a एलिमिनेट हो गया, 15 में से 10 गया तो कितना बचा? 5। 73 में से 38 गया तो कितना बचा? बोलो भाई 35, और 5 जाएगा डिवाइड में, तो बेटा d आ गया 7। क्या आ गया? 7। कोई डाउट? समझ आया? हमें क्या निकालना था? a और d, जिसमें से क्या आ गया? d। अब इस d को पुट करेंगे। किसमें पुट करें? फर्स्ट में या सेकंड में? किसी में भी कर दो, फर्स्ट में कर देते हैं, ठीक है। अब फर्स्ट में पुट करने के बाद में क्या आएगा? a देखो बेटा, समझना ध्यान से। तो ये क्या था? यहां पे लिख लेते हैं, चलो, a प्लस 10d इक्वल टू 38, जिसमें से a प्लस 10d कितना था? 7। 10 7 जा 70, प्लस का 70 उधर जाके क्या होगा? माइनस का 70, सो 70। अब 70 में से 38 गए तो कितना बचा बेटा? 32। बट यहां पर बेटा बड़ा वाला माइनस का है तो माइनस का साइन आएगा, तो a आ गया, a भी आ गया, d भी आ गया। अब हमें निकालना क्या था? एक्चुअल में हमें निकालनी थी बेटा टर्म्स, कौन सी? 31st टर्म। क्या निकालनी थी? 31st टर्म। यहां तक कोई डाउट तो नहीं है ना? हमने दो इक्वेशनों को सॉल्व करके a और d निकाल लिया, क्योंकि हमें a और d की जरूरत थी। अब a की वैल्यू कितनी आई है? -32। d डिफरेंस कितना आया बच्चे? 7, ठीक है। अब -32, 7 3 जा 21। यहां तक कोई डाउट है तो बोलो, क्लियर है? अब 210 में से बेटा 32 को करना है माइनस, और 210 में से 32 अगर माइनस करेंगे तो कितना बचेगा बेटा? 178। कितना बचेगा? 178। कोई डाउट? कोई दिक्कत तो नहीं? ठीक है, नोट कर लो इसे। हाँ जी, नोट कर लो फटाफट से बेटा, उसके बाद आगे बढ़ना। अगला क्वेश्चन, ठीक है, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है बेटा, ठीक है। सभी टाइप ऑफ क्वेश्चन को कवर करने की कोशिश करेंगे, ठीक है। ये क्वेश्चन आए ना आए, इसके जैसा कॉन्सेप्ट के क्वेश्चन आपके पेपर में आने के पूरे चांस है बेटा, ठीक है। क्या बोला है? हाउ मेनी 3 डिजिट नंबर्स आर डिविजिबल बाय 7। मतलब 3 डिजिट वाले जितने भी नंबर होते हैं उसमें ऐसे कितने नंबर हैं जो 7 से डिवाइड हो जाएंगे, ठीक है। तो सबसे पहली बात, कभी भी ऐसा क्वेश्चन आए आपका एपी चैप्टर में, बोले कि कितने नंबर हैं जो 3 से डिवाइड होंगे, 4 से डिवाइड होंगे, इसके बीच में कितने नंबर हैं। कई बार बेटा ऐसे क्वेश्चनों को ऐसे भी पूछा जाता है कि 10 और 1000 के बीच में कितने नंबर हैं जो 3 से डिवाइड होंगे, 4 से डिवाइड होंगे। तो इस टाइप के क्वेश्चंस का कॉन्सेप्ट पूरा सीख लो। हमें सबसे पहले पता लगाना है कि 3 डिजिट नंबर स्टार्ट कहां से होते हैं। सबसे पहला 3 डिजिट नंबर कौन है? 100, ठीक है, क्योंकि इससे छोटा 99 में तो 2 डिजिट है। सबसे पहला कौन है? 100। सबसे लास्ट कौन सा है? 999, ठीक है। सबसे पहला क्या है? 100, सबसे लास्ट क्या है? 999। ऐसा जो 3 डिजिट है, लेकिन इसने सिर्फ 3 डिजिट नहीं बोला, इसने बोला 3 डिजिट नंबर डिविजिबल बाय 7। 7 से जो डिवाइड होंगे, तो भाई मैं ये कह रहा हूं
कि ऐसा क्वेश्चन जब आए डिविजन वाला तो हमें पता लगाना पहला नंबर कौन सा है ऐसा जो 7 से डिवाइड होगा। तो बेटा 100 से तो स्टार्ट होता है, 100, 101, 102, 103 ऐसे नंबर होते हैं, लेकिन 7 से डिवाइड होने वाला कौन है? क्या 100 7 से डिवाइड होता है? नहीं होता। 101 होता है? नहीं। 102 नहीं, 3 नहीं, 4 नहीं, 5। तो पहला नंबर है 105 जो 7 से डिवाइड होगा। अच्छा, पहला नंबर ढूंढ लिया। इसके बाद ढूंढेंगे लास्ट नंबर 999 7 से डिवाइड होता है? नहीं होता। उससे छोटा 998 नहीं होता। कौन सा होता है? 994। ठीक है, अपने को लास्ट टर्म भी पता चल गई भाई। यहां तक कोई डाउट? ऐसे क्वेश्चनों में हमें सबसे पहले पहला टर्म लास्ट टर्म पता लगाना है जब डिविजन वाला क्वेश्चन आएगा। अब डिफरेंस की तो कोई चिंता ही नहीं है। क्यों? क्योंकि जिससे डिविजन बोले, जिससे मल्टीपल बोले, वही हमेशा डिफरेंस होगा। ठीक है, इस बात को ध्यान रखना। जिसका डिविजन बोले, जिसका मल्टीपल बोले, वही डिफरेंस होगा, वही कॉमन डिफरेंस होगा। पहला टर्म लास्ट टर्म आपको सोचना होगा। इसके बाद हमें क्या पता लगाना है क्वेश्चन में? हमें पता लगाना है कितनी टर्म होंगे, मतलब नंबर ऑफ टर्म्स। और बेटा यहाँ पे एपी बन रहा है, ठीक है, 7 का डिफरेंस है। an का फॉर्मूला क्या पढ़ा था हमने? an का बोलो a प्लस n-1d। an का फॉर्मूला हमने क्या पढ़ा था? a प्लस n-1d। an मतलब लास्ट टर्म कितनी है? 994। फर्स्ट टर्म कितनी है? 105। बच्चे डिफरेंस कितने का है? 7 का। 105 प्लस का इधर आके क्या होगा? माइनस होगा। बोलो भाई, यहां तक कोई प्रॉब्लम है तो बोलो। यहां तक बात समझ आई? ठीक है, अब 994 है। 994 में से बेटा 105 को क्या करेंगे? माइनस, तो कितना आएगा बच्चे? 889। कितना आएगा? 889। अब मल्टीप्लाई जो 7 है इधर आके क्या होगा? डिवाइड। ठीक है, अब बेटा 7 से डिवाइड करते हैं। 7 1 जा 7, फिर 7 2 जा 14, 7 7 जा 49। ठीक है, डिवाइड हो गया। माइनस होने जरा के क्या हो जाएगा? प्लस, तो हो गया 128। तो बेटा आ गया हमारा आंसर। ऐसे 128 नंबर्स है 3 डिजिट के जो 7 से डिविजन होंगे। कॉन्सेप्ट समझ आया? ठीक है, रैपिड रिवीजन है। बार बार मैं एक बात रिपीट कर रहा हूं कि भाई अपने को हर एक क्वेश्चन का कॉन्सेप्ट बहुत ध्यान से समझना है। ठीक है, एक जैसे क्वेश्चन बेटा 5-5 क्वेश्चन क्लास में नहीं कर सकते। ठीक है, बट एक क्वेश्चन से कॉन्सेप्ट समझ सकते कि क्या है। ठीक है, आगे बढ़े, नोट कर लो। हो गया नोट? आगे बढ़ते हैं भाई। अब थोड़ा कॉन्सेप्ट समझते हैं। ठीक है, अब कॉन्सेप्ट समझते हैं थोड़ा, फिर आगे क्वेश्चन करेंगे। पूरे बेटा वीडियो में ऐसे ही होगा, पहले कॉन्सेप्ट समझेंगे थोड़ा, फिर आगे बढ़ेंगे। ठीक है, कुछ बातें हैं यहाँ पे, 3 बातें जो आपको ध्यान रखनी है। सबसे पहली बात, अगर इफ यू हैव टू फाइंड nth टर्म फ्रॉम द एंड, किसी भी एपी में अगर आपको पीछे से टर्म निकालनी हो, जैसे अगर मैं आपसे कहूं कि 10th टर्म निकालो, तो आप बोलोगे भैया 10th टर्म का मतलब है a प्लस 9d। क्या है? a प्लस 9d। अच्छा, 20th टर्म निकालो, मतलब a प्लस 19d। लेकिन मैं कह रहा हूं कि बेटा एपी में ना आपको टर्म निकालनी है पीछे से, मतलब फर्स्ट टर्म, सेकंड टर्म, ऐसे लास्ट है ना, पीछे से 10वीं टर्म निकालनी है, एंड से 20वीं टर्म निकालनी। तो क्या करेंगे? इस चीज को यहाँ पे बताया है। इफ यू हैव टू फाइंड nth टर्म फ्रॉम द एंड, एंड से निकालने के लिए बोलेगा तो फर्स्ट टर्म जो है वो पता है क्या लोगे? जो लास्ट टर्म है, जो लास्ट टर्म, क्योंकि पीछे से स्टार्ट करना है तो फर्स्ट टर्म क्या होगी? लास्ट वाली। आगे डिफरेंस का फॉर्मूला भी क्या बताया था? a2 - a1। क्या बताया था? a2 - 1। यहाँ पे क्या करेंगे? a1 - a2। क्या करेंगे? a1 - a2, मतलब जो सिंपल कॉमन डिफरेंस आता है ना, सिंपल जैसे निकालते हैं कॉमन डिफरेंस, उसका अपोजिट साइन कर देना। क्या कर देना? अपोजिट साइन। मतलब एपी में अगर डिफरेंस है 3 तो आप लेना -3। या फिर ये चीज याद रखो कि इसमें सेकंड टर्म में से फर्स्ट नहीं, फर्स्ट में से सेकंड माइनस करेंगे। अभी इसका क्वेश्चन करेंगे जो लास्ट साल आया था, फिर और अच्छे से समझ आ जाएगा। बट ध्यान के रखना, एंड से निकालने के लिए फर्स्ट टर्म लास्ट वाली और कॉमन डिफरेंस का साइन अपोजिट लेना। ऐसे और बातें जानते हैं, और इन्हीं तीनों बातों से कैसे कैसे क्वेश्चन आए हैं अभी करेंगे। अगली बात, अगर कभी बोले विच टर्म, ध्यान से सुन लो बेटा, इसको नोट कर लेना। विच टर्म बोले, अगर विच टर्म बोले, इसका मतलब होता है n निकालना है। क्या निकालना है? n। कैसा भी क्वेश्चन आ जाए, लिखा हो विच टर्म, मतलब कौन सी टर्म? 10वीं 20वीं, तो समझ जाओ n निकालना है। क्या निकालना है? n। यहां तक कोई डाउट? समझ आया? एंड वाला भी विच टर्म मतलब n निकालना है। आगे सबसे इंपॉर्टेंट भाई, इससे एमसीक्यू तो आता ही आता है, एमसीक्यू आना कंफर्म है इससे।
नोट कर लो, इफ ए बी सी आर इन एपी, कभी भी 3 नंबरों को दे दे एपी में, ठीक है, कभी भी 3 नंबरों को एपी में दे दे, तो आप एक बात याद रखना कि बीच वाला जो नंबर है ना बच्चे, उसका करो डबल, इक्वल टू में साइड वालों का करो सम, ठीक है। कभी भी 3 कॉन्सेक्यूटिव नंबर्स एपी में दे दे तो बीच वाले का डबल, इक्वल टू में साइड वालों का सम, ये बात ध्यान रखना है, नोट कर लो। क्वेश्चन चालू करते हैं तीनों से फटाफट से, हो गया नोट, ठीक है भाई, आ जाओ पहला क्वेश्चन, ठीक है, ये भी आ रखा है एग्जाम में 2023, 24, 25 तीनों सालों में आया बेटा, ठीक है। यहां पे बेटा बोला x 2x + 9 4x + 3, 3 टर्म्स दे रखी है एपी में, ठीक है भाई, 3 टर्म्स एपी में है, बोला x की वैल्यू निकालो। बेटा मैं सिर्फ एक क्वेश्चन करा रहा हूं ऐसा, इसके जैसे भर भर के क्वेश्चन आए हैं कि k की वैल्यू निकालो, x की वैल्यू निकालो और 3 टर्म्स एपी में। अपने को कॉन्सेप्ट याद रखना, यही वाला जो भी बताया था, 3 नंबर एपी में, बीच वाले का डबल, साइड वालों का सम करते हैं भाई। देखो अब बीच वाले का डबल, बीच वाला क्या है 2x + 9, इसका करना है डबल, इक्वल टू में साइड वालों का करना है सम, ठीक है। तो बेटा देखो इसका डबल करेंगे तो क्या होगा 4x, 2 9 जा 18 और ये हो जाएगा 5x + 3। अब ये +3 इधर जाके क्या होगा माइनस हो जाएगा, तो 15 बचेगा, और ये 4x इधर जाके माइनस हो जाएगा तो सिर्फ x बचेगा, तो x की वैल्यू आ गई 15, ऑप्शन में 15 है, ऑप्शन नंबर डी। समझ आया नहीं आया, क्लियर है ना। तो कभी भी ऐसा क्वेश्चन आए जिसमें k दे रखा हो, 3 टर्म से एपी में, x की वैल्यू बताओ, k की वैल्यू बताओ, आपको यही कॉन्सेप्ट लगाना है। अगला क्वेश्चन नोट करते जाओ, आगे बढ़ते जाओ। अगला क्वेश्चन 14th टर्म फ्रॉम द एंड, एक एपी दे रखी है सामने, उसमें पीछे से 14th टर्म निकालनी है, कोई दिक्कत नहीं है। 14th टर्म का मतलब होता है a + 13d, क्या होता है a + 13d। a क्या लेना है, अभी सीखा था हमने, देखो अभी सीखा था, जब एंड से निकालनी हो तो a लेना होता है लास्ट टर्म, क्या लेना होता है लास्ट टर्म, तो लास्ट टर्म कितना है 49, कितना है 49। अच्छा भाई ठीक है, अब डिफरेंस कैसे निकालेंगे, देखो 2 तरीके हैं। सबसे पहले आपके दिमाग में सेव हो चुका है डिफरेंस निकालने का तरीका, क्या हम लोगों का दिमाग सीधा चलता है कि भैया देखो a2 सेकंड टर्म में से माइनस करेंगे फर्स्ट टर्म को, तो भैया कितना आएगा 3 आएगा, क्या आएगा 3। हम हर क्वेश्चन में सिंपल बेसिकली ऐसे डिफरेंस निकालते हैं, आप ऐसे निकालो, लेकिन जो डिफरेंस आएगा उसके बाद उसका साइन कर देना अपोजिट, आया 3 बट क्या लेंगे -3। एक तो ये तरीका है, ठीक है, सिंपल जैसे आपने सीखा था a2 - a1 कर लो, फिर साइन लास्ट में चेंज कर दो, ठीक है। अब 49, 13 3 जा 39, 49 में से 39 गया 10, ऑप्शन में 10 है, हाँ जी, ऑप्शन नंबर बी। खत्म क्वेश्चन, समझ आया नहीं आया, एक एक नंबर के क्वेश्चन है, आसान आसान, ठीक है, एंड से निकालने वाला कॉन्सेप्ट भी हो गया। अगला क्वेश्चन, विच टर्म ऑफ द एपी, विच टर्म ऑफ द एपी इज 78। हाँ भाई ये भी अभी मैंने बताया था, विच टर्म बोले तो क्या निकालना है, एन निकालना है, भूल गए क्या, देखो अभी तो पढ़ाया था, विच टर्म बोले तो एन निकालना है, करते हैं। तो बेटा a कितना है, an का फॉर्मूला आपने पढ़ा है क्या, a + n - 1d। बेटा an कितना है बोलो, an कितना है, लास्ट टर्म कितना है 78, a कितना है 3, n हमें निकालना है, डिफरेंस कितने कितने का है 5 5 का डिफरेंस है। अब +3 इधर जाके क्या होगा माइनस, और ये जो 5 मल्टीप्लाई इधर आके क्या होगा डिवाइड, तो 5 से डिवाइड कर दिया इसको बेटा, -1 इधर आके क्या होगा प्लस, तो n की वैल्यू 16 आ गई। तो भाई लास्ट टाइम है, एग्जाम आपके आने वाले हैं, ठीक है, अगर इस लेक्चर को एग्जाम टाइम पे देख रहे हो बहुत बढ़िया, सारी चीजें रिवर्स हो जाएगी, एग्जाम नहीं भी है तो भी बेटा हर एक कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगा। क्लियरिटी से सुनते रहो कॉन्सेप्ट को। विच टर्म बोले तो n निकालना है, an के फॉर्मूले में डाला। एपी में कितने सारे फॉर्मूले होते होंगे कितने भी, मैंने तो अभी एक ही फॉर्मूला पढ़ा है, कौन सा, an का फॉर्मूला, an का फॉर्मूला पढ़ा है, विच टर्म में an का फॉर्मूला लगा, n निकाल दिया, समझ आया, ठीक है। अगला क्वेश्चन, ठीक है, बोला है 17th टर्म ऑफ एन एपी, कौन सी टर्म, 17th टर्म ऑफ एन एपी इज एक्सीड्स इट्स 10th टर्म बाय 7। हाँ भाई क्या है इसका मतलब, 17th टर्म ऑफ एपी एक्सीड 10th टर्म बाय 7, इसका मतलब क्या है, इसका मतलब है कि जो 17वीं टर्म है 17th एक एपी लिखी हुई है, उसमें जो 17th टर्म है
वो 10th टर्म से ज्यादा है। एक्सीड मतलब ज्यादा है, कितनी ज्यादा है? 7 ज्यादा है। अगर मैं कहता हूं कि बेटा मैं आपसे 100 साल बड़ा हूं, कितना? 100 साल, ऐसा है नहीं, ठीक है, मान लो मैं आपसे 100 साल बड़ा हूं, इसका मतलब क्या है कि भैया ये कहते भैया की एज माइनस जो भी आप मिस्टर एक्स की एज इक्वल टू 100 साल। समझे नहीं समझे? भाई मैं 100 साल बड़ा हूं, इसका मतलब है मेरी एज में से आपकी एज माइनस होगी तो 100 आएगा, है ना? इसी तरीके से यही कॉन्सेप्ट यहां पे लगाना है। भाई इसमें क्या बोला कि जो 17th टर्म है वो 10th टर्म से बड़ी है, कितनी बड़ी है? 7। इसका मतलब 17th टर्म में से माइनस करोगे 10th टर्म तो आएगा 7। समझ आया ना? एक्सीड मतलब बड़ी है, तो बड़ी है तो इसमें से माइनस करेंगे तो आएगा। अब 17th टर्म क्या होता है? a + 16d। 10th टर्म क्या होता है बच्चे? a + 9d। क्या होता है? a + 9d। बट बीच में लगा है माइनस तो दोनों हो गए माइनस। बोलो कोई डाउट? समझ आया? a से a कैंसिल, 16 में से 9 गए तो 7, 7 से 7 भी कैंसिल, तो डिफरेंस आया 1। छोटा सा क्वेश्चन था बट मस्त क्वेश्चन था, ठीक है ना? एक्सीड बोले तो ज्यादा है, एक्सीड बोले तो ज्यादा है तो माइनस लगाना है अपने को, ठीक है? नोट करते रहो, फटाफट से पूरा चैप्टर उड़ा देंगे। कुछ नहीं अभी तो, आगे देखो मजा आने वाला है, ठीक है? आगे फाइंड द मिडिल टर्म ऑफ द एपी। मिडिल टर्म, मिडिल टर्म का मतलब भाई इसको भी अलग से पहले नोट करा देता हूं बात, यहां पे देखो अलग से दिमाग में सेव कर लो, इस बात को सेव कर लो। कभी भी मिडिल टर्म निकालनी है, कभी भी मिडिल टर्म निकालनी है तो सबसे पहले n निकालना है, ठीक है? इस बात को सेव कर लो, कभी भी क्वेश्चन में मिडिल टर्म निकालनी है तो n निकालना है सबसे पहले। अब इसका रीजन क्या है सोचो, सुनो। अगर मैं कहूं कि बेटा यहाँ पे लाइन से 5 बच्चे बैठे हैं, 5 बच्चे बैठे हैं लाइन से, तो बताओ बीच में कौन सा बच्चा बैठा है? तब बोलोगे भैया बीच में बैठा है 3rd नंबर पे जो बच्चा है, क्योंकि 5 है तो 2 पीछे से 2 आगे से गायब हो गए, बीच में एक बच्चा बचा, ठीक है? अगर मैं कहूं बेटा 11 बच्चे बैठे हैं, तो आप बोलोगे भैया लास्ट में 5, स्टार्टिंग में 5 गए, बीच में 6th नंबर वाला। अच्छा अगर मैं बोलूं कि बेटा कुछ बच्चे बैठे हुए हैं, बताओ बीच का बच्चा कौन है? आप नहीं बता पाओगे, आप बोलोगे भैया सबसे पहले बताओ कि टोटल बच्चे कितने हैं। तो इसने पूछा तो मिडिल टर्म है, पूछा तो मिडिल टर्म है, लेकिन मुझे ये तो पता होना चाहिए कि टोटल कितने हैं, जब भी तो पता लगाएंगे। तो इस क्वेश्चन में मिडिल टर्म बोले किसी में भी तो n निकालेंगे सबसे पहले, ठीक है? अब सुनो, an का फॉर्मूला क्या होता है? हाँ जी, an का फॉर्मूला क्या होता है? a + n - 1d। कोई दिक्कत? an कितना है भाई? लास्ट टर्म कितनी है? 216। फर्स्ट टर्म कितनी है? 6। n कितना है? पता नहीं। डिफरेंस कितने कितने का है भाई? कितने कितने का है? 7 7 का डिफरेंस है। अब +6 इधर के क्या होगा? -6, तो 210। मल्टीप्लाई वाला 7 इधर आके डिवाइड हो जाएगा, तो बेटा 7 3 जा 21, तो ये आया -1 इधर आके क्या हो गया प्लस, तो n आ गया कितना? 31। n कितना आ गया? 31। कोई कंफ्यूजन नहीं है, अपने को समझ आ गया कि टोटल टर्म्स जो हैं वो कितनी है? 31 है, ठीक है? अब सुनो इधर, अगर ऑड नंबर ऑफ टर्म्स हो, सुनना ध्यान से बच्चे, अगर टोटल नंबर ऑफ टर्म्स ऑड हो तो जो मिडिल टर्म होगी, लिख देते हैं यहां पे अच्छे से, तो जो मिडिल टर्म होगी वो कौन सी होगी बच्चे? n/2 सॉरी n+1/2 टर्म, ठीक है? अभी समझाता हूं बढ़िया से, नोट कर लेना पहले, ठीक है? एक बात और लिखेंगे, अगर इवन होंगी नंबर ऑफ टर्म्स, अगर टर्म्स जो है इवन होंगी टोटल, तो जो मिडिल टर्म होंगी, तो जो मिडिल टर्म होंगी वो 2 होंगी, ठीक है? अगर 10 बच्चे बैठे हैं 10, तो बीच में 2 होंगे, एक नहीं होगा। क्या होंगी वो? n/2 टर्म और n/2 + 1 टर्म। बेटा सिंपल बात है, अगर क्लास में 3 बच्चे बैठे हैं तो बीच वाला कौन सा? सेकंड वाला। 4 बच्चे बैठे हैं, तो अगर 4 बच्चे हैं तो बेटा बीच वाले साइड वाले गए तो बीच में कितने बचेंगे? 2। तो जब टोटल नंबर ऑफ टर्म इवन होती है तो 2 टर्म्स होती है मिडल बीच की,
और ऑड में एक होती है, ठीक है। तो हमारा यहाँ पर क्या आया, इवन या ऑड, ऑड आया, क्या आया, ऑड आया। तो ऑड का मतलब आप सबको याद हो जाना चाहिए, ऑड का मतलब भैया ने बताया था n+1/2, क्या बताया था, n+1/2, इसका मतलब n कितना, 31, 31 में 1 जोड़ोगे 32, 32 को 2 से डिवाइड करोगे तो कितना आएगा, 16th टर्म, क्या आएगा, 16th टर्म, मिडिल टर्म होगी। तो 16th टर्म क्या होती है, a + 15d, a कितना 6, और डिफरेंस कितने कितने का है बेटा, 7 7 का। तो 15 7 जा कितना होता है बेटा, 7 5 का 35, 105, दोनों को जोड़ोगे तो 111। कोई डाउट किसी को, समझ आया, ठीक है। मिडिल टर्म याद रखना बच्चे, मिडिल टर्म मतलब दो बातें याद रखना, सबसे पहले n निकालो, सबसे पहले n निकालो, फिर चेक करो कि इवन है या ऑड है। इवन हो तो दो मिडिल टर्म, ऑड है तो एक मिडिल टर्म, बस क्लियर है। अगला कॉन्सेप्ट, हाँ जी बेटा, अगला कॉन्सेप्ट, अगला क्वेश्चन नहीं, अगला कॉन्सेप्ट है। ये बात समझ लो, एनसीईआरटी में है ही नहीं है ये जो बात है, एनसीईआरटी में है ही नहीं, बट एग्जाम में पूछी गई है, नोट करना है, याद रखना है इस चीज को तो भाई, ठीक है। अगर जनरली वैसे होता क्या है, कभी हमें लेट करनी होती है कोई चीज तो हम क्या मानते हैं, एक्स मानते हैं, लेट करना एक्स मानते हैं, वाई मानते हैं, बट यहां पे कुछ बात अलग से स्पेशल से याद रखना। अगर स्टार बना रखा है, स्टार मोस्ट इंपोर्टेंट, व्हेन द सम एंड प्रोडक्ट ऑफ अ सर्टेन नंबर ऑफ टर्म्स इन एपी इज गिवन, ठीक है, वो गिवन हो सम और प्रोडक्ट, या फिर हमें चूज करना हो, ये सब दे रखा हो, तो टर्म्स को क्या मानना होता है, कंफ्यूज नहीं होना, ठीक है। लाइन जो ऊपर लिखी हुई से पढ़ के कंफ्यूज नहीं होना, मेरी बात सुनो सिंपल सी। अगर कभी एपी में टर्म्स लेट करनी है, हमें टर्म्स देनी रखी है और हमें एपी में टर्म्स लेट करनी है, 3 टर्म, कोई बोले कि 3 टर्म्स है एपी में, कौन सी है हमें नहीं पता, बोले 4 टर्म्स है एपी में, क्या लेट करोगे, ठीक है, समझ आ रही है ना बात मेरी। वैसे चैप्टर 3 में 4 में कुछ चीज नहीं पता होती तो क्या मानते हैं, एक्स मानते हैं, वाई मानते हैं, लेकिन एपी चैप्टर में अगर कोई बोले कि 3 टर्म्स हैं एपी में, 4 टर्म्स हैं एपी में, 5 टर्म्स हैं एपी में, तो वो टर्म्स क्या लेनी है, वो टर्म्स क्या लेनी है, यहां जो लिखी है यही लेट करनी है हमेशा। आपको इस बात को रट्टा मारना पड़ेगा बेटा। क्यों भैया, अब बच्चे बोलते हैं क्यों भैया, क्यों रट्टा मारना पड़ेगा, एक बात बताओ, इसने बोला 3 टर्म्स तो हम ये क्यों माने, हम तो अपना बेसिक दिमाग लगाएंगे भाई, ए फिर a+d फिर a+2d, सिंपल, हम तो ये लेट करेंगे, इसकी क्या जरूरत है, यही क्यों लेट करना है, इसका रीजन बताता हूं बेटा। हमें क्वेश्चन में सम या कुछ प्रोडक्ट दिया होगा और यही लेट करने का ये फायदा है कि जब आप इन्हें प्लस कर रहे हो, ध्यान से सुनना, जब आप इन्हें प्लस कर रहे हो तो -d + d कैंसिल हो जाएगा, सिर्फ क्या बचेगा, a, क्या बचेगा, a, समझे नहीं समझे। जब भी क्वेश्चन में सम दे रखा होगा, आप इनको सम में नोटिस करो, 4 वाले में देखो -3d + 3d कैंसिल, -d + d कैंसिल, मतलब जब हम इनका सम कर रहे हैं तो d तो गायब ही हो जा रहा है। बट अगर मैं ये लेट करता हूं तो प्लस करने पे d गायब नहीं हो रहा, तो इक्वेशन को सॉल्व करने में प्रॉब्लम आएगी। इसीलिए समझ आया, मेरी बात समझ आई, बहुत बढ़िया, नहीं आई रट्टा मार लो। क्या 3 टर्म्स बोले अगर एपी में तो आपको a-d, a + d ही लेट करनी है, 4 बोले तो ये लेट करनी है, 5 बोले तो ये लेट करनी है। इसका यूज अभी क्वेश्चन करेंगे, अभी इसका क्वेश्चन करेंगे प्रॉपर तरीके से, जो एग्जाम में पूछा गया है सॉल्व करेंगे, जब आपको और अच्छे से समझ आ जाएगा क्या बात है। अभी नोट करो, आगे बढ़ते हैं अभी बस थोड़ी देर में। इसके बाद सम ऑफ n टर्म्स, ये चीज तो आपको याद होगी बच्चे, पूरे साल पढ़ी आप लोगों ने सम ऑफ n टर्म का फॉर्मूला, ठीक है। अगर एपी के सभी टर्म्स का सम निकालना है तो उसका फॉर्मूला है, क्या फॉर्मूला है, n/2, क्या बच्चे, n/2 ब्रैकेट में 2a + n-1d फॉर्मूला। एक और फॉर्मूला छोटा सा, क्या, n/2 a + an, ठीक है। दोनों फॉर्मूले याद रखने हैं, दोनों के क्वेश्चन करेंगे, जो भी स्लाइड में टॉपिक पढ़ाया गया है उसका एक एक क्वेश्चन करेंगे। इससे भी क्वेश्चन है, इसका भी, इसका भी, ठीक है। हमें कैसे पता चलेगा कौन सा फॉर्मूला यूज करना है, ये पता करेंगे। ये बेटा लॉन्ग फॉर्मूला, ये थोड़ा सा शॉर्ट फॉर्म में लिख दिया, इसको छापो, फटाफट से इसको छापो बेटा, जो भी बोर्ड पे लिखा हुआ है नोट करो। हाँ जी बेटा, आ गया क्वेश्चन, फाइंड द सम ऑफ टर्म्स, फाइंड द सम ऑफ टर्म्स। पहले एक बेसिक क्वेश्चन लिया गया है, ठीक है, क्योंकि देखो हमने पढ़ा है कॉन्सेप्ट, टॉपिक आपको आता होगा बहुत बढ़िया, बट मैं मान के पढ़ा रहा हूं कुछ नहीं आता,
ठीक है, आता है मुझे पता है, बट मैं मान रहा हूं कुछ नहीं आता, बिल्कुल बेसिक से स्टार्ट करते हैं। फाइंड द सम, फाइंड द सम, इनका सम निकालना है। ठीक है भैया, सम का फॉर्मूला लगा देंगे। अब सम के फॉर्मूले तो भैया दो पढ़ाए आपने, कौन सा लगाए? हम तो छोटा वाला लगाएंगे भैया, इतना बड़ा फॉर्मूला कौन लगाएगा बेटा? छोटा वाला फॉर्मूला हम लगा ही नहीं सकते। क्यों? रीजन, लगा तो सकते हो बट डायरेक्टली लगाने का फायदा नहीं होगा, क्योंकि देखो इस फॉर्मूले में an क्या है? an का मतलब होता है लास्ट टर्म। क्या होता है? लास्ट टर्म। इस क्वेश्चन में लास्ट टर्म नहीं पता, एपी पता है बस 2 7 12 डॉट 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 डॉट, लास्ट टर्म नहीं पता, तो बेटा इस शॉर्ट वाला फॉर्मूला नहीं लगेगा। कौन सा लगाएंगे? इधर वाला। ठीक है, लिखते हैं फॉर्मूला। क्या होता है? n/2 ब्रैकेट में 2a प्लस n-1d। कोई डाउट नहीं? आगे बेटा, n मतलब नंबर ऑफ टर्म, कितनी टर्म्स है? 10 टर्म है, 10/2। a फर्स्ट टर्म कितनी है? 2, नंबर ऑफ टर्म कितना है? 10। बच्चे डिफरेंस कितने कितने का है? 5 का। 2 से कैंसिल करा तो कितना आया? 5, 2 2 जा 4, 10 में से 1 गया तो 9, 9 5 जा 45, दोनों को प्लस करो तो कितना आया? 49। कोई डाउट? अब मल्टीप्लाई करते हैं, 5 9 जा 45, 5 4 जा 20, 2 4 5, आ गया सम। क्लियर है बच्चे? ठीक है, पहले से आता था, बहुत बढ़िया, कोई दिक्कत नहीं, रिवाइज हो गया अपना कि भाई सम का फॉर्मूला अप्लाई कैसे करना है। छोटा फॉर्मूला क्यों नहीं लगेगा? क्योंकि लास्ट टर्म नहीं पता। ठीक है, आगे अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन, फर्स्ट टर्म ऑफ एपी इज 5, मतलब a बराबर 5। आगे लास्ट टर्म, अच्छा इधर पता है लास्ट टर्म है, an पता है इधर। ठीक है ठीक है ठीक है, एंड द सम इज 400, मतलब sn पता है कितना? 400। ठीक है भाई, निकालना क्या है? नंबर ऑफ टर्म्स। क्या निकालना है बच्चे? नंबर ऑफ टर्म्स और कॉमन डिफरेंस। यहां तक किसी को कंफ्यूजन है तो बताओ। यहां तक सब बच्चों को क्लियर है? हमें जो जो पता था देख देख के नोट कर लिया। इधर an है तो मैं sn का फॉर्मूला लगाऊंगा। अब बात है कि भैया sn का कौन सा फॉर्मूला लगेगा? n/2 a प्लस an, शॉर्ट वाला लगेगा। रीजन समझ आ गया? an पता है अपने को। sn कितना है? 400। हाँ जी, sn कितना है? 400। n पता है क्या क्वेश्चन में? नहीं, वो तो निकालना है, तो n की जगह पे n। a कितना है फर्स्ट टर्म? 5। an कितना है लास्ट टर्म? 45। सब कुछ पुट कर रहे हैं भाई। 400 इक्वल टू n/2, दोनों का सम करा तो कितना आया? 50 आया। कोई दिक्कत नहीं है। अब क्या करेंगे? नीचे जो 2 डिवाइड में इधर आके मल्टीप्लाई, और मल्टीप्लाई वाला हो गया डिवाइड। अब 0 से 0 कैंसिल, 5 1 जा 5 8 जा 8 2 जा 16, n आ गया 16। कोई डाउट? क्लियर है? n आ गया, आंसर आ गया। हाँ जी, n आ गया, बट अभी कंप्लीट आंसर नहीं आया। क्यों नहीं आया कंप्लीट आंसर? क्योंकि d नहीं आया। अब an का फॉर्मूला क्या था? a प्लस n-1d। an लास्ट टर्म कितना है बच्चे? 45। फर्स्ट टर्म कितना है? 5। n कितना आया अपना? 16। कितना आया? 16। तो 16 -1 d हमें निकालना है। d हमें निकालना है। ये मत सोचना भैया इतनी स्पीड से पढ़ा रहे फटाफट फटाफट। भाई ये आसान क्वेश्चन है, इतना टाइम नहीं देना इस पे। ठीक है, इतना टाइम नहीं देना, आसान क्वेश्चन है। ठीक है, कॉन्सेप्ट समझ आ चुका है, कैलकुलेशन बस फास्ट है। +5 इधर आके क्या होगा? माइनस, तो 40 होगा। अब 16 में से 1 गया तो 15। अब डिवाइड में आ जाएगा मल्टीप्लाई वाला 15, कैंसिल करते हैं। 5 8 जा 40, 5 3 जा 15, डी भी आ गया 8/3। खत्म क्वेश्चन। ठीक है, तो मैंने बताया था कि भैया दोनों फॉर्मूले सीखेंगे। पहले क्वेश्चन करा बड़े वाले फॉर्मूले का, छोटे वाला फॉर्मूला कैसे अप्लाई करना है सीख लिया, कोई दिक्कत नहीं है। अगला क्वेश्चन भैया, जो अगला क्वेश्चन, ऐसे क्वेश्चन एग्जाम में आते हैं 2024 में आया है। ठीक है, यहाँ पे बेटा वो ईयर लिखना भूल गया बंदा, कौन से ईयर में कौन सा क्वेश्चन आया है। ठीक है, बट सारे क्वेश्चन ये पीवाईक्यू है या फिर अभी एनसीईआरटी के मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन आएंगे। गिवन लिख लेते हैं। इफ द सम ऑफ फर्स्ट 14 टर्म्स ऑफ एपी इज 1050। ठीक है भाई, सम क्या लिखा है? सम ऑफ 14 टर्म्स, मतलब S14। क्या लिखा है बेटा? S14 है, सम ऑफ 14 टर्म्स दे रखा है। आगे फर्स्ट टर्म इज 10, फर्स्ट टर्म इज 10। हाँ जी ठीक है भाई, कोई कंफ्यूजन नहीं होना भाई। जिसको नहीं आया समझ एक बार रिकैप करके देख लेना। ठीक है, बाकी समझ आ रहा होगा। जो भी कुछ दिया है मैं लिख रहा हूं। S14 पता है जी, फर्स्ट टर्म पता है, a बराबर लिख दिया। आगे निकालना क्या है? निकालना क्या है भैया? निकालना क्या है इसमें? फाइंड द 20th टर्म। यहां पे लिख लेते हैं 20th टर्म निकालना है।
और nth टर्म निकालना है क्या होगा। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है, निकालेंगे। हाँ जी, यहां तक कोई डाउट नहीं है। अब S14 का मतलब N14 है। Sn का फॉर्मूला क्या पढ़ा हमने, n/2 2a, a कितना 10 प्लस n-1d। बेटा समझना, मैंने फॉर्मूला नहीं लिखा, सीधा फॉर्मूले पुट कर दिया। फॉर्मूला क्या होता है, n/2, n कितना है 14, तो n/2 2a, a कितना है 10 प्लस n-1, n कितना है 14, n-1d इक्वल टू दिस। समझ आया। आगे 2 से कैंसिल करेंगे तो कितना आएगा 7, 2 10 जा 20, 14 में 7 गए 13, 1050। कोई डाउट नहीं है भाई, बिल्कुल समझ आ रहा है एकदम बढ़िया से। अब 7 मल्टीप्लाई वाला इधर आके हो गया डिवाइड। ठीक है भैया, कोई प्रॉब्लम नहीं है, डिवाइड कर लेते हैं। 7 में जा 7, 7 5 जा 35 आ गया। अब प्लस का 20 उधर जाके भैया माइनस भी कर दिया। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। थोड़ी वैल्यू अजीब से आ रही है, कुछ गलती कर दी क्या? कुछ गलती तो नहीं है बच्चों, देख लेते हैं एक बार। S14 का फॉर्मूला लगाया n/2 2a प्लस n-1d। ठीक है, कैंसिल करा तो 7 आया, 2a 20 हो गया। 7 से उधर जाके डिवाइड किया हमने, 7 में 7, 7 5 35, 150 प्लस 20 माइनस हो गया 130। और गलती करी है बच्चे, गलती करी है, यहाँ पे 13 था और मैंने क्या लिख दिया 3 लिख दिया। सही टाइम पे देख लिया ना, कैसे पता चला? वैल्यू थोड़ी सी अजीब सी आती है फ्रैक्शन में, इसीलिए यहाँ पे बेटा हम 13 था। ठीक है, तो उधर जाके माइनस तो होगा, उधर जाके माइनस तो होगा 130। अब ये जो 13 है डिवाइड में आएगा और डिवाइड होके कितना आएगा 10 आएगा। तो बच्चे आपको भी ना एग्जाम में ये बात ध्यान रखनी है। अब हमें कैसे पता चला गलती, क्योंकि ना मतलब इस क्वेश्चन में ना 20th टर्म निकालना है, तो अभी हमें डी यूज करना पड़ेगा, तो ऐसी अजीब सी वैल्यू आने की कम चांस है। तो एक बार अगर ऐसी वैल्यू है तो क्रॉस चेक कर देना कि कुछ मिस्टेक तो नहीं हुई जल्दभजी में। ठीक है, डी आ गया। अब 20th टर्म निकालना है जी। क्या निकालना है 20th टर्म। तो हमने यहाँ पे देखो साइड में लिख भी दिया था भैया 20th टर्म है। 20th टर्म का मतलब अपने को पता है a प्लस 19d। a कितना था क्वेश्चन में पता था 10, और d तो निकाला है हमने 10 आया है। ठीक है, और 19 10 जा 190, 190 और 10 200, आंसर आ गया 200। खत्म सवाल, कोई दिक्कत नहीं है। एक पार्ट रह गया भाई nth टर्म, ये थोड़ा सा सुन लो यार। nth टर्म, अब अगर कोई कहता है 100th टर्म, कोई दिक्कत नहीं है, a प्लस 99d, लेकिन nth टर्म बोल दिया। nth टर्म तो भैया फॉर्मूला होता है nth टर्म मतलब लास्ट टर्म क्या, a प्लस n-1d। अब इसमें n क्या रखना है, n की जगह क्या रखना है, कुछ नहीं रखना। n की जगह क्या रखना है, कुछ नहीं रखना भाई। n की जगह n, a कितना है 10, n-1d कितना है 10, 10 को n से करोगे 10n माइनस 10 प्लस 10 कैंसिल, आंसर आया 10n। कोई डाउट? nth टर्म बोले तो n पुट नहीं करना। ठीक है, 20th टर्म समझ आया, 19d है, 20 था ना 20th टर्म, इधर तो nth टर्म है, तो n अपने को नहीं पता, n की जगह n हो गया। खत्म क्वेश्चन। ठीक है, अच्छा क्वेश्चन था, आगे बढ़े। ठीक है, समझ आ रहा है ना बच्चे? नोट कर लो फटाफट से, नहीं करा नोट करो फिर आगे बढ़ना। बस लेक्चर नहीं लेना ऐसे बैठ के, नोट करनी है, चीजें समझनी है, नहीं आया दोबारा देख के फिर आगे बढ़ना है, एकदम लास्ट रिवीजन है। आगे आ गया भाई, आ गया सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बेटा, बड़े ध्यान से देखना। ठीक है, अब डिफरेंट क्वेश्चन है बच्चों, काम छोड़ो, सारा ध्यान यहाँ पे, कहीं ध्यान नहीं होना चाहिए, यहाँ पे ध्यान भाई पूरा। देखो, द सम ऑफ 4 consecutive numbers in AP में 4 नंबर्स हैं। अब वो 4 नंबर क्या है नहीं पता, बट कह रहा है उन सभी का जो सम है वो 32 है। ठीक है, अब हमें वो लेट करना पड़ेगा, समझना बच्चे। अब हमें क्या करना पड़ेगा, लेट। और मैंने अभी आपको पढ़ाया था, दिखा भी देता हूं, याद दिला देता हूं यहां पे। ठीक है, कि जब हमें 3 नंबर 4 नंबर 5 नंबर ऐसे कुछ लेट करने होते हैं तो हम क्या लेते हैं, 3 नंबर बोले तो ये, 4 बोले तो ये, 5 बोले तो ये। तो इसका क्वेश्चन आ चुका है।
ठीक है, अब करते हैं क्वेश्चन पे, आते हैं वापस आगे भाई। तो इन्होंने कितने नंबर बोले हैं? 4 नंबर बोले। तो सबसे पहले भाई क्वेश्चन पढ़ लेंगे, एक लाइन लिख देते हैं, लेट द 4 consecutive numbers in AP B, उन नंबर्स को क्या मानना है भाई? उन नंबर्स को लेना है क्या? a माइनस 3d, a माइनस d, a प्लस d और a प्लस 3d। ठीक है, ये मैंने बोला था, रट्टा मार देना इस चीज को। अब क्वेश्चन करते हैं, ठीक है। अब बोला कि आगे समझो, ठीक है। अब आगे रेशियो, रेशियो मतलब डिवाइड, किसका डिवाइड? रेशियो ऑफ द प्रोडक्ट ऑफ द। अब बच्चे बोलेंगे रेशियो मतलब डिवाइड, प्रोडक्ट मतलब मल्टीप्लाई, कहना क्या चाहते हो? ध्यान से सुनो, रेशियो मतलब अपने को समझ आया, ऐसे करके कुछ चीजों को डिवाइड करना होगा, बट किसका रेशियो है? प्रोडक्ट ऑफ फर्स्ट एंड लास्ट टर्म्स, फर्स्ट और लास्ट टर्म, पहली और लास्ट, पहली और लास्ट टर्म का प्रोडक्ट। अच्छा ठीक है, मतलब पहली टर्म मल्टीप्लाई लास्ट टर्म, ठीक है। इसका रेशियो किसके साथ? प्रोडक्ट ऑफ टू मिडिल टर्म, मिडिल टर्म मतलब बीच वाली टर्म, बीच वाली टर्म कौन सी है भाई? a माइनस डी और a प्लस डी। समझे नहीं समझे? मतलब फर्स्ट और लास्ट के प्रोडक्ट और मिडिल के प्रोडक्ट का रेशियो हमें दे रखा है। कितना दे रखा है? 7:15। कोई डाउट है तो बोलो भाई, ठीक है। कोई डाउट है तो बोलो बच्चों, ये चीज समझ आई? ठीक है, ये चीज क्लियर है? तो पूरा ही इधर उधर हो गया भाई, ठीक है। यहां तक कोई डाउट है तो बोलो, नहीं है ना डाउट? चलो आगे करते हैं। a माइनस डी मतलब a माइनस बी, a प्लस बी, फॉर्मूला पढ़ा है आपने बेटा, बेसिक आइडेंटिटी है। a प्लस बी माइनस बी क्या होता है? a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। नीचे भी a माइनस डी, a प्लस डी, a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। कोई कंफ्यूजन नहीं? a अपने को पता है क्या? नहीं पता, ये तो पता ही नहीं है, ठीक है। अब स्टार्टिंग में एक लाइन दे रखी थी बच्चे, वो मिस हो गई है, इस बार इसको नीचे पहुंचाने की कोशिश करते हैं। पहुंच जा भाई, मान गया बात है, वेरी गुड। देखो बच्चे स्टार्टिंग में क्या था ना, स्टार्टिंग में एक लाइन थी, सम ऑफ 4 consecutive नंबर इज 32, इन सबका सम मतलब a माइनस 3d और a माइनस d और a प्लस d और a प्लस 3d, इन सबका सम दे रखा है हमें। कितना? 32। माइनस 3d प्लस 3d माइनस d प्लस d घटा a कितना हो गया? 4a। अब बेटा 4 से डिवाइड करोगे 8 आया, 4 मल्टीप्लाई में डिवाइड में 8 आ गया। अब a की वैल्यू आ गई। अब समझो, a की वैल्यू यहाँ पे पुट कर देंगे, 8 है ना, 8, तो यहाँ पे a की वैल्यू पुट करेंगे 8, 8 का स्क्वायर 64, 8 का स्क्वायर कितना आएगा? 64, यहाँ पुट कर देते हैं, ठीक है। समझ रहे हो ना मेरी बात बच्चे? ये जो a आया 8, यहाँ पे रखेंगे 8 का स्क्वायर 64 माइनस 9d स्क्वायर अपॉन में कितना है? दोबारा से a का स्क्वायर 64 माइनस d स्क्वायर इक्वल टू 7/15। समझ आ रहा है ना? ठीक है, कोई दिक्कत तो नहीं है? ठीक है। अब मल्टीप्लाई, 15 को किससे मल्टीप्लाई करेंगे? 64 माइनस 9d स्क्वायर, 7 को किससे करेंगे? 64 माइनस d स्क्वायर। क्लियर है? मतलब बेसिक हमने पहले एक ही वैल्यू निकाली, फिर इसमें पुट करी है, ठीक है। अब इन्हें मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आएगा? 960, 15 9 जा कितना होता है? 135। मतलब बेसिक बस मल्टीप्लाई हो रहा है। अब इसको मल्टीप्लाई करेंगे 448 माइनस 7d स्क्वायर। कोई डाउट? अब बेटा इधर उधर भेजते हैं, ये जो प्लस का इधर आके क्या हो जाएगा? माइनस, और ये माइनस का उधर जाके प्लस। अब माइनस करेंगे तो 512, इधर माइनस करेंगे बेटा 135 में से 7 गए तो 128। अब 128 आएगा डिवाइड में,
तो आएगा 4। क्या आएगा बच्चे? 4। समझ रहे हो ना? 128 जब डिवाइड में आएगा, डिवाइड करोगे तो कितना आएगा? 4 आ जाएगा। अब ध्यान से, अब डी स्क्वायर, स्क्वायर हटेगा तो क्या लगेगा? अंडर रूट। तो बेटा डी की वैल्यू आएगी +2 और -2। क्या आएगी? +2 और -2। हाँ जी, यहां तक समझ आया? इतना बड़ा सवाल हो गया भैया, पहले ये लेट करो, ये निकालो, वो निकालो। बेटा 2 नंबर 3 नंबर का सवाल नहीं है, ठीक है? 3 मार्क्स में भी आ जाता है वैसे, बट बड़ा क्वेश्चन है, 4 मार्क्स में भी आया है, ठीक है? पहले अब क्या करना है भैया? आंसर आ गया क्या? नहीं, अभी आंसर नहीं आया। निकालना क्या था क्वेश्चन में? नंबर्स। क्या निकालने थे? नंबर्स। नंबर्स क्या माने थे हमने? ये माने थे। समझना, बड़े ध्यान से सुनना बच्चे। कलर करते हैं चेंज, थोड़ा अलग से हाईलाइट होकर देखे। नंबर्स क्या थे? a माइनस 3d, a माइनस d, a प्लस d, a प्लस 3d, ये थे हमारे नंबर्स। हमें निकालना तो ये है ना एक्चुअली में, जो लेट किया था नंबर्स, ठीक है? अब क्या करेंगे? अब a और d पता चल गए, a और d पता चल गए। a कितना था? 8, और d तो 2 आ गए। एक बार 2 का यूज करेंगे, एक बार -2 का। समझना बड़े ध्यान से। a कितना है? a कितना है? 8 -3, और d कितना है? अभी 2 रखेंगे, 2, ठीक है? तो 3 2 जा 6, 8 में से 6 गए तो कितना बचा? 2 बचा, ठीक है? अब बाकी सब देखो ऐसे आ जाएंगे। कैसे? बेटा डिफरेंस कितने का है? 2 का, 2 का डिफरेंस है। तो पहला नंबर 2, तो अगला 4। समझे नहीं समझे? पहला नंबर 2, तो अगला 4, अगला 6 और अगला 8। बोलो कोई दिक्कत है तो? समझ आया नहीं आया? ठीक है? ए आ गया था 8। अच्छा, गलती कर दी। बच्चे मिस्टेक हो गई है इसमें। एक सुनो, हाँ जी, यहां तक कोई डाउट है? नहीं ना? इसमें बेटा डिफरेंस डी का नहीं है, 2d का डिफरेंस है। आपको पुटी करना पड़ेगा। देखो a कितना है? 8, ठीक है? माइनस d कितना है? 2, तो 8 में से 2 गए तो 6। अब समझना, यहाँ पे कंफ्यूजन नहीं होना। यहाँ पे d की वैल्यू कितनी है? 2, बट एक्चुअल में ना ये जो मान है उसमें d का डिफरेंस नहीं है, वो अलग चीज है। अपने को इन टर्म्स में पुटी करना पड़ेगा। आप ऐसे समझो, a माइनस 3d में पुट कर दिया, a माइनस d, अगला a प्लस d, तो बेटा a प्लस d कितना आएगा? 10। देखो 2, फिर 4 का डिफरेंस, फिर 4 का डिफरेंस, फिर 4 का डिफरेंस, ठीक है? तो आंसर हमारा आ गया। समझो, यहाँ लिख देते हैं लास्ट में अलग से कि अपना आंसर क्या आया भाई। हमारे नंबर्स क्या है बच्चे? 2, 6, 10, 14, ये आंसर है। अब अगर डिफरेंस -2 रखते तो आता 4, 14, 10, 6 और 2। ये फाइनल आंसर है, ये नंबर आ गया, ठीक है? समझ आया? थोड़ा सा डिफिकल्ट लगा होगा, ध्यान से सुनो, समझो। नहीं आया दोबारा देखो, समझ आएगा, ठीक है? आगे बढ़ते हैं। अब बच्चे देख लो, मोस्ट इंपोर्टेंट है भाई, भर भर के इससे एमसीक्यू में पीवाईक्यू में बेटा समझते हैं, ठीक है? nth टर्म और एसएन, इस स्लाइड को हटाओ, पहले सिंपल भाषा में अपने तरीके से समझते हैं चीजों को, ठीक है? 1 मिनट दो बस। आ जाओ, यहां आ जाओ भाई, ठीक है? बेटे ध्यान से सुनना है, क्वेश्चन सारी चीजें हटाओ, आ जाओ टॉपिक पे, ठीक है? nth टर्म क्या होता है बेटा? सुनो, nth टर्म में बोलूं तो मतलब समझते हो लास्ट टर्म। क्या समझते हो? लास्ट टर्म समझते हो, ठीक है? अगर मैं कहता हूं फिफ्थ टर्म, पांचवी टर्म, तो आप बोलोगे कि जो 5वें नंबर पे लिखी है वो 5वीं टर्म है। मैं कहता हूं 20th टर्म, तो आप बोलोगे भैया जो 20वें नंबर पे लिखी है वो 20th टर्म है। बट अगर मैं कहता हूं nth टर्म, तो कौन सी टर्म है? एक्चुअल में मुझे नहीं पता। nth टर्म मैंने कही थी लास्ट टर्म, बट लास्ट कौन सी है? 10वीं है लास्ट, 100th है लास्ट, मुझे नहीं पता। तो एक्चुअल में जब nth टर्म दे दे, ध्यान से सुनना है बात को बेटा, इससे अभी क्वेश्चंस करेंगे। ये तो SAN है nth टर्म, अभी आपने को पढ़ना है SN भी,
सम ऑफ एन टर्म, तो ये समझ आएगा तो ये समझ आएगा एसन, फिर क्वेश्चन समझ आएंगे, इसीलिए अलग से एकदम तसल्ली से समझा रहे हैं, फिर आपको स्लाइड से नोट करवाएंगे। तो अगर आपको दे रखा है an, क्या दे रखा है an, ठीक है, अगर किसी भी सीक्वेंस का an दे रखा है, an का मतलब है nth टर्म दे रखी है, और आपको निकालनी है फर्स्ट टर्म, क्या निकालनी है फर्स्ट टर्म, ध्यान से सुनना, an दिया है, फर्स्ट टर्म निकालनी है, तो n की जगह रखो 1, n की जगह क्या रखो 1, आगे फर्स्ट टर्म। अगर सेकंड टर्म निकालनी है तो n की जगह पे क्या लिखोगे 2, आगे सेकंड टर्म। अगर 10th टर्म निकालनी है तो n की जगह पे क्या रखोगे 10, आगे 10th टर्म। मेरे हिसाब से चीज समझ आ रही होगी। क्या समझ आया भैया? ये समझ आया, nth टर्म बोले तो nth टर्म दे दे तो आपको जो भी टर्म निकालनी होगी वो पुट कर दोगे, 10th टर्म में 10, 5th टर्म में 5, ऐसे पुट करते जाओगे, आ जाएगा। अच्छा ठीक है, एक बात और, इन चीजों को बढ़िया से नोट करवा दूंगा, अभी नोट से नो टेंशन, अभी समझने का काम है। ये नहीं कि छापते रहो नोट करते रहो, पहले समझ लो बात को भाई, दिमाग में सही हो जाना चाहिए। आपको फर्स्ट टर्म सेकंड टर्म कोई सी भी टर्म निकालनी आ गई, कब? जब nth टर्म दे। लेकिन अगर मैं बोलूं, कोई बोले nth टर्म दे रखा है ना, डिफरेंस निकालो, क्या निकालो? डिफरेंस। अब इतना तो समझ आ गया था, कोई भी टर्म निकाल दे, डिफरेंस कैसे निकाले? डिफरेंस का फॉर्मूला होता है a2 माइनस a1, सबको आता है। डिफरेंस का फॉर्मूला क्या होता है? a2 माइनस a1। बेटा a2 का मतलब सेकंड टर्म पता है? नहीं पता। फर्स्ट टर्म पता है? नहीं पता। कोई दिक्कत नहीं, निकाल लेते हैं। हम क्या करेंगे, a2 पहले निकालेंगे, कैसे? इस an में 2 पुट करके हम निकाल लेंगे a2, क्या निकाल लेंगे? a2, और 1 पुट करके क्या निकाल लेंगे? a1, और दोनों को माइनस करेंगे तो डिफरेंस आ जाएगा। क्या आ जाएगा? डिफरेंस। तो अपने को क्या क्लियर हुआ? मतलब an दे तो कोई सी भी टर्म निकाल सकते हो, साथ में डिफरेंस भी निकाल सकते हो। कैसे? डिफरेंस a2 माइनस a1, a2 2 पुट करके आएगा, a1 1 पुट करके आएगा, दोनों को माइनस करेंगे, डिफरेंस भी आ जाएगा। यहां तक बात क्लियर है। अब आते हैं स्लाइड पे कि भाई वहां से क्या नोट करनी है, चीजें क्या समझाई थी। आ जाओ भाई, ठीक है। अब देखो स्लाइड में आप प्रॉपर तरीके से नोट करोगे, आपको टाइम मिलेगा। देखो सुनना, nth टर्म क्वेश्चन में बोला, तो कॉन्सेप्ट में लिखा है अगर an दे रखा है मुझे, ठीक है, an अगर दे रखा है तो टू फाइंड a1, एकदम क्लियर लिख लिया, टू फाइंड a1 निकालने के लिए पुट करो n की जगह 1, और अगर फाइंड करना है a2 तो पुट करो n की जगह 2। क्लियर है भैया? फर्स्ट टर्म के लिए 1, सेकंड टर्म के लिए 2, थर्ड टर्म के लिए 3, आगे। अगर डिफरेंस निकालना है तो a2 माइनस a1, और a2 कैसे निकालोगे? बता दिया। a1 कैसे निकालोगे? बता दिया। यहां से नोट करना है, समझ आ गया? क्वेश्चन करेंगे अभी भाई, टेंशन मतलब आगे ही क्वेश्चन देख रहे हो, ये सारे क्वेश्चन जो भी आगे है ना, इसी कॉन्सेप्ट पे होंगे, एक एक करके करेंगे, नो टेंशन है, ठीक है। अब एसन की बारी भी आएगी। पहले जो मैंने an कराया, इसके क्वेश्चन कराया था आपको, ठीक है। आ जाओ भाई, क्वेश्चन कर देते हैं, ठीक है। देखो सारे के सारे PYQ है, ये भी PYQ है, ठीक है। अब क्वेश्चन करते हैं भाई, फाइंड द फर्स्ट टर्म 10th टर्म, पहली टर्म 10th टर्म निकालना है। कब? अगर nth टर्म दे रखा है, तो अपन समझ गए, nth टर्म दे रखा है 4n + 3। फर्स्ट टर्म के लिए मैं पुट करूंगा n की जगह 1, n की जगह पे 1 पुट करूंगा तो फर्स्ट टर्म आ गई, और 10th टर्म के लिए मैं क्या पुट करूंगा? n की जगह पे 10, तो आ गई 10th टर्म। क्या आ गई? 10th टर्म। कोई डाउट? फर्स्ट टर्म के लिए 1 पुट करा, 10th टर्म के लिए 10 पुट करा, हो गया सवाल। ऐसे में भी नहीं समझाया, समझाऊंगा अभी बढ़िया से, क्लियर। आ जाओ अगले क्वेश्चन पे, MCQ है, एग्जाम में आया है, बोर्ड एग्जाम में आया हुआ सवाल है। nth टर्म दे रखा है, चलो भाई nth टर्म दे रखा है, कोई दिक्कत नहीं। पता इन क्वेश्चन की ट्रिक भी होती है, अभी कॉन्सेप्ट पढ़ रहे हैं बेटा, क्योंकि बड़े बड़े क्वेश्चन भी आते हैं, ट्रिक से नहीं समझा रहे अभी, पहले कॉन्सेप्ट। nth टर्म दे रखा है, पूछा क्या? कॉमन डिफरेंस। चलो आप ही बताओ, बोलो भाई, बोलो आप लोग, बोलो कॉमन डिफरेंस कैसे निकालेंगे भैया? a2 माइनस a1। कैसे? a2 माइनस a1। a2 कैसे निकालूंगा? 2 पुट करके। क्या पुट कर दो इसमें? 2 पुट कर दो, सीधा पुट कर देता हूं, 2 7 जा 14, 14 और 4 18, a2 आ गया, माइनस a1 कैसे निकालेंगे? 1 पुट करके। तो बेटा a1 में 1 पुट करना है, 1 7 और 4 11, 18 में से 11 गए तो 7, डिफरेंस आया 7, ऑप्शन नंबर सी, क्वेश्चन खत्म। तो डाउट हो गया सवाल, ठीक है? ठीक है भैया, an का कॉन्सेप्ट थोड़ा समझ आ रहा है,
कोई दिक्कत नहीं है, क्लियर हो गया, थोड़ा थोड़ा आ रहा है फिर पूरा क्लियर हो गया। अब करेंगे एसएन, ठीक है, एसएन का टॉपिक करते हैं। कहां गया भैया, आ गया, हाँ जी ठीक है, एन क्लियर है, एन को मिटा रहा हूं। अब बारी आ गई एसएन की, हाँ जी एसएन को समझते हैं अच्छे से। एसएन क्या होता है? एसएन का मतलब होता है सम ऑफ एन टर्म्स, सम ऑफ एन टर्म्स। क्लास के बाद आपको मजा आ जाएगा, आपको फील हो जाएगा कि भाई हाँ समझ में आया, एपी चैप्टर में जो डर था वो खत्म हो गया, कॉन्सेप्ट समझ आ गया, अब रिवीजन करनी है बस, ठीक है। देखो भाई, जैसे एन दे रखा होता है ऐसे ही एसएन भी दे रखा है। जैसे एन की इक्वेशन थी वैसे एसएन दे रखा है। अब सुनो, इधर एन को भी लेके चलते हैं। अब सुनना, अगर मैं एन में 5 पुट करता हूं, अगर मैं एन में 5 पुट करता हूं तो आती है 5th टर्म। क्या आती है? 5th टर्म। अगर मैं एसएन में मैं 5 पुट करता हूं, ध्यान से सुनो भाई, अगर मैं एसएन में 5 पुट करता हूं तो 5th टर्म नहीं आती, क्योंकि एसएन नहीं, एस का मतलब सम, एस का मतलब सम। तो अगर एसएन में मैं 5 पुट करता हूं तो एपी की शुरू की 5 टर्म का सम आ जाता है। क्या आ जाता है? सम। ये बात थी दमदार। क्या? अगर मैं एसएन में एन की जगह पे 5 पुट करता हूं तो 5th टर्म नहीं आती, शुरू की 5 टर्म का सम आ जाता है। और अगर मैं 3 पुट करता हूं तो शुरू की 3 टर्म का सम आ जाता है। एसएन से सम आएगा और एन से टर्म आएगी। ये पहली बात है, पहला डिफरेंस है दोनों के अंदर, ठीक है। आगे बात करते हैं, यहां तक बात समझ आ गई? ठीक है। और बच्चे एक बात बताओ, अगर मैं 2 पुट करूंगा तो शुरू की 2 का सम आ जाएगा, लेकिन मैं कह रहा हूं 1 पुट करो। अभी मैं समझना है, ऐसे नहीं सोचना कि भैया यहां तो कुछ कैसे लिख रहे हो, अच्छे से लिख दो। बेटा नोट्स में अलग से प्रॉपर हर बात लिख रखी है, अभी समझो बस सुनो। अगर मैं कहता हूं 2 पुट करो तो शुरू की 2 का सम, मैंने बोला 1 पुट करो तो 1 का सम, 1 का सम, एक ही तो टर्म है उसमें सम क्या है? वो तो फर्स्ट टर्म हो गई। क्या हो गई? फर्स्ट टर्म। मतलब अगर S1 SN में 1 पुट करोगे तो वो A1 के बराबर ही होगा। मतलब AN में 1 पुट करो फर्स्ट टर्म, SN में 1 पुट करो फर्स्ट टर्म। ये थोड़ी सी अलग बात है, याद रखना है कि फर्स्ट टर्म तो 1 पुट करके आती है, चाहे AN हो चाहे SN हो, लेकिन 2 पुट करने से अंतर हो जाता है। यहाँ पे 2 पुट करने से सेकंड टर्म, यहाँ पे 2 पुट करने से शुरू की 2 टर्म का सम, बट फर्स्ट टर्म के लिए दोनों में 1 पुट कर सकते हो। समझ आया? ठीक है, ठीक है, ठीक है, ठीक है, सारी बात समझ आ गई। एक बार भैया बता दो दोबारा से, क्या चीज बोली आपने? सुनना बेटा, जब आपको एसएन देगा, मैं इस टॉपिक में टाइम लगा रहा हूं भाई, ठीक है, क्योंकि भाई लास्ट टाइम है, रैपिड रिवीजन है, पूरे साल आपको कंफ्यूजन रही है इस टॉपिक में। अभी भी मैं फटाफट से 2-4 मिनट में बोल के भगना नहीं चाहता, टाइम लग जाए, लेकिन उसके बाद समझ में आ जाए। क्वेश्चन करेंगे भी, क्वेश्चन करेंगे एएन और एसएन का, ठीक है। अब सुनो, अब एसएन दे रखा है, क्या दे रखा है? एसएन। अब एसएन है, अगर एसएन में, एसएन से क्या क्या निकाल सकते हैं? S5, S3, S10, एसएन से सम निकाल सकते हैं। क्या निकाल सकते हैं? सम। और निकाल सकते हैं फर्स्ट टर्म। क्या निकाल सकते हैं? फर्स्ट टर्म। ये बात समझ आई है? ठीक है, एसएन से सम निकाल सकते हैं, फर्स्ट टर्म निकाल सकते हैं, लेकिन अब सीखेंगे कुछ अलग। अब निकालना है A4। क्या निकालना है? A4। बच्चे पता क्या बोलते हैं? बच्चे कहते हैं भैया ये तो धोखा है, धोखा, धोखा है, धोखा। क्यों? अब अगर AN देके पूछते हो A5 तो समझ में आता है, लेकिन आपने तो भैया S दिया और A पूछा, ये तो गड़बड़ हो गई। अगर आप S4 बोलते तो कोई दिक्कत नहीं होती। SN दिया, आप कहते S4 सम ऑफ 4 टर्म, कोई दिक्कत नहीं होती। S दिया, S पूछा, 4 था, 4 पुट करता, आंसर आता, लेकिन आपने कर दिया क्रॉस, अलग ही चीज कर दी। S दिया, पूछा A, समझे नहीं समझे? तो क्या होगा? सुनो, ये लास्ट बात है, फिर टॉपिक ये वाला खत्म हो जाएगा। सुनना, अगर A4 बोलता है तो मैं करूंगा S4 माइनस S3। इसका मतलब सुनना ध्यान से, ठीक है, याद रख लो वैसे तो चाहो तो, बट मैं इसका मीनिंग भी समझाता हूं ऐसा क्यों करना है। सुनो, ऐसे याद रखो, 4th टर्म
एस देके A4 पूछेगा तो 4 पूछा है ना, तो 4 में से 3 माइनस करना है, ठीक है। देखो अगर कहता है A7, आप बोलोगे A7 है तो S7 में से S6 माइनस करना है। कब? जब S देके A पूछे। A10 दे तो क्या बोलोगे? S10 में से S9 माइनस करना है। समझ आ गया? याद हो गया भैया? S देके A पूछेगा तो ऐसे माइनस करना होता है, बट रीजन क्या है सुन लो। A4 का मतलब क्या है? S4 माइनस S3 मतलब शुरू की 4 का सम निकाला। ध्यान से सुनना, ध्यान से सुनना, शुरू की 4 टर्म का सम निकाला और उन शुरू की 4 टर्म में से शुरू की 3 को कर दिया माइनस। समझे नहीं समझे? शुरू की 4 टर्म में से शुरू की 3 टर्म का सम कर दिया माइनस, तो क्या बची? चौथी टर्म। मतलब फोर्थ टर्म निकालने के लिए पूरा S4 में से शुरू की 3 का सम माइनस कर दोगे तो आ जाएगा A4। क्या आ जाएगा? A4। चीजें क्लियर हो गई है? अब आ जाओ नोट्स पे भाई, ठीक है, ओवर हो जाएगा भैया, अब तो चक्कर आने लगे। आ गया जी, देखो S1 दे रखा है S1 A1 एक ही बात है, S1 A1 एक ही बात है, ठीक है। अगर SN दिया है, S1 निकालना है 1 पुट कर दो, S3 निकालना है 3 पुट कर दो, लेकिन अगर A4 निकालना है, S दे के A4 निकालना है तो S4 में से S3 माइनस करेंगे, ठीक है। याद रखना इस चीज को, ठीक है, इस चीज को याद रखना। S में AN निकालना होता है तो SN में से SN-1 माइनस करते हैं। क्लियर हुआ? समझ आया ना? समझ आया? इसे प्रॉपर तरीके से नोट करो, फिर क्वेश्चन को आगे करेंगे। करो तो इस कॉन्सेप्ट का क्वेश्चन करते हैं बेटा। क्वेश्चन में लिखा है इफ द सम ऑफ द फर्स्ट n टर्म्स ऑफ एन AP इज 4n माइनस n स्क्वायर, ठीक है। तो ध्यान से सुनना बेटा, अब क्वेश्चन आ गया, कॉन्सेप्ट पढ़ा था उसका। हमें सम ऑफ n टर्म दे रखा है, मतलब SN दे रखा है क्या? 4n माइनस n स्क्वायर। बड़े ध्यान से सुनना, बोला व्हाट इज द फर्स्ट टर्म, व्हाट इज द फर्स्ट टर्म। जो भी चीज पूछी है हम साइड में लिखते जाते हैं लाइन से एक एक करके, ठीक है। व्हाट इज द फर्स्ट टर्म मतलब A पूछा है। व्हाट इज द सम ऑफ फर्स्ट 2 टर्म, S2 पूछा हुआ है। व्हाट इज द सेकंड टर्म मतलब A2 पूछा है। और फाइंड द थर्ड टर्म, 10th टर्म एंड द nth टर्म, मतलब हमें थर्ड टर्म और 10th टर्म और nth टर्म पूछा हुआ है। यहां तक कोई कंफ्यूजन? क्वेश्चन में जो दिया था हमने सारा कुछ लिख लिया है। अब बेटा फर्स्ट टर्म के लिए मैंने बताया था AN दे SN दे, हमें 1 पुट करना होता है तो इसमें 1 पुट कर देते हैं। 4 n की जगह पे 1, n की जगह पे 1, तो बेटा यहां पर आ गया A1 4 माइनस 1 3, ठीक है। फर्स्ट टर्म आ गया 3। S1 और A1 बराबर होते हैं तो S में 1 पुट करा, आ गया, खत्म। अब S2 क्या पूछा बेटा? S2 तो SN में क्या पुट करेंगे? 2 पुट कर देंगे n की जगह पे, अभी समझा था हमने। 4 2 8, 2 का स्क्वायर 4, तो बच्चे S2 हमारा आ गया 4। यहां तक भी क्लियर है? अब दो चीजें खत्म। अब बोला A2, क्या पूछा है? A2 तो बेटा आपको समझाया था अभी, जब क्वेश्चन में SN दे, S दे और A पूछे, S दे और A पूछे तो हम क्या करते हैं? A2 निकालने के लिए S2 माइनस S1, याद है ना? S2 माइनस S1, और S2 अभी निकाला था 4 माइनस S1 कितना है बच्चे? S1 कितना था? S1 A1 बराबर है 3, तो हमारा सेकंड टर्म कितना आ गया? 1। यहां तक कोई डाउट है तो बोलो। क्लियर है बच्चे? ठीक है। अब हमें और क्या निकालना है? यहाँ पे आप ध्यान देना बेटा, दो चीजें हो गई है। अब A2 भी आ गया, अब बोला है A3 निकालो। क्या निकालो? A3 का मतलब है A प्लस 2D। क्या है बच्चे? A प्लस 2D। अब डिफरेंस का फॉर्मूला क्या होता है? A2 माइनस A1, A2 आया 1 और A1 कितना आया था? 3, तो डिफरेंस निकल के आया हमारा -2। तो बेटा डिफरेंस आ गया, तो देखो A3 निकालना था, A कितना था बच्चे? यहाँ पे देखो A कितना था? 3, और D कितना है? डिफरेंस कितना है? -2, तो बेटा यहाँ पे पुट करा तो हमारा आया -1। ठीक है बेटा। अब 10th टर्म क्या होता है? A प्लस 9D, A भी पता है D भी पता है, पुट करो आंसर आ जाएगा। मैं लास्ट वाला समझाता हूं, AN का फॉर्मूला सबको याद है, A प्लस n-1D, जिसमें से nth टर्म है तो n की वैल्यू पुट नहीं करेंगे, A की जगह पे क्या पुट करेंगे बेटा? A की वैल्यू। और डिफरेंस कितना है हमारा? डिफरेंस कितना है? -2। अब सॉल्व करते हैं, -2 को इससे करेंगे तो -2n और माइनस माइनस प्लस, तो हो गया बच्चे 5 माइनस 2n, ये आ गई हमारी nth टर्म। क्लियर है क्वेश्चन? हाँ जी बेटा, सब बच्चों क्लियर है? आगे
अब यहां से बेटा स्टार्ट हो रहे हैं केस बेस्ड स्टडी क्वेश्चन। एपी चैप्टर से केस बेस्ड स्टडी क्वेश्चन कैसे कैसे आए हैं देखो। अब ना पहला क्वेश्चन बोला केस स्टडी में द स्कूल ऑडिटोरियम वाज टू बी कंस्ट्रक्टेड टू एकोमोडेट एट लीस्ट 1500 पीपल। मतलब यहाँ पे जो ऑडिटोरियम बनाया है वहां पे कम से कम 1500 लोग आ जाते हैं यहाँ पे इस ऑडिटोरियम में। आगे द चेयर्स आर टू बी प्लेस इन कॉन्सेंट्रिक सर्कल्स। चेयर कैसे लगाई है? कॉन्सेंट्रिक सर्कल्स में चेयर लगाई हुई है। आगे बढ़ते हैं भाई, ठीक है। In such a way that each succeeding circular row has 10 seats more than the previous one। मतलब पहले जितनी सीट्स हैं अगले वाले में 10 सीट ज्यादा होंगी, 10 सीट ज्यादा होंगे, 10-10 बढ़ती जाएंगी। तो हम लोग समझ गए अपना डिफरेंस कितना है 10। यहां तक बात समझ आई? डिफरेंस कितना है 10। कलर चेंज कर लेते हैं, ठीक है। यहां पे लिख लेते हैं डिफरेंस बराबर 10। अच्छा और बात है अब पहला पार्ट। If the first circular row has 30 seats, पहली जो रो है उसमें 30 सीट्स हैं, मतलब फर्स्ट टर्म कितना है 30 है। तो कह रहा है हाउ मेनी सीट्स विल बी देयर इन द 10th रो। कह रहा है अगर पहले में 30 है, 30 है, पहले में 30 है तो बताओ 10th रो में कितनी होंगी। तो बेटा पहला पार्ट बड़ा ही आसान है। तो देखो सारे बच्चे आप लोग समझ गए ना। 10th मतलब है 10th टर्म मतलब a प्लस 9d। a कितना है 30 और बेटा d कितना है 10 और 10 9 या 90 और 30 120। पहले का आंसर आया 120 सीट्स। क्लियर है बच्चों? पहला पार्ट क्लियर है। आगे देखो कह रहे हैं सेकंड पार्ट में फॉर 1500 सीट्स इन द ऑडिटोरियम। टोटल 1500 सीट्स हैं तो बताओ हाउ मेनी रोज नीड टू बी देयर। टोटल 1500 सीट्स हैं तो बताओ ऐसे कितनी रोज की जरूरत होगी। मतलब अपने को नंबर ऑफ टर्म बताना है। अपने को एसएन दे रखा है। क्या दे रखा है? एसएन। एसएन का फॉर्मूला क्या होता है? n/2 2a प्लस n-1d। ध्यान से सुनना बेटा, देखो सम कितना है टोटल 1500। n नहीं पता, फर्स्ट टर्म 30 है, डिफरेंस 10 है, सब कुछ पुट कर दिया। अब क्या होगा? अब ये जो बेटा डिवाइड में 2 है इधर आके मल्टीप्लाई कर दो तो कितना हो जाएगा 3000। कितना हो जाएगा 3000। n ये कितना होगा 60। 10 से मल्टीप्लाई करोगे 10n माइनस 10। यहां तक कोई डाउट है क्या? समझ आ रहा है ना सबको? अब देखो बेटा यहाँ पे कितना था 3000 इज इक्वल टू n। अब बेटा 60 में से 10 गए तो कितना बचा 50 और ये कितना है 10n। कोई डाउट ही नहीं, यहां तक समझ आ रहा है? बढ़िया। अब 3000 इक्वल टू इसमें से 10 ले लिया कॉमन, 10 ले लिया कॉमन तो यहाँ पे क्या बचा 5 प्लस n और बेटा 0 से 0 कैंसिल, बचा 300 इक्वल टू n और यहाँ पे n प्लस 5। बड़े ध्यान से सुनना बेटा यहाँ पे। अब इसके बाद सॉल्व कैसे कर सकते हैं? इनको मल्टीप्लाई करके क्वाड्रेटिक इक्वेशन बनाओ और उसे सॉल्व कर दो, n की वैल्यू आ जाएगी। या फिर एक बात सोचो बेटा, 2 नंबर है और उन दोनों को मल्टीप्लाई करके कितना आ रहा है 300। ऐसे मन में सोच रहा है ध्यान से। 2 नंबरों को मल्टीप्लाई करके कितना आ रहा है 300 और उनमें कितने का अंतर है 5 का डिफरेंस, एक है n और एक है n प्लस 5। तो ऐसा पेयर कैसा बनेगा 300 का? 300 का पेयर सोचो कैसा बन सकता है? ऐसा दिमाग लगाओ। देखो अगर मैं कहूं 15 इंटू 20, क्या कहूं बच्चे 15 इंटू 20, तो अब बेटा 15 को 20 से मल्टीप्लाई करेंगे 300 आ रहा है और दोनों में कितने का डिफरेंस है 5 का। तो अगर मैं कंपेयर करूं यहां से तो n की वैल्यू कितनी आ गई 15। समझे नहीं समझे? कोई डाउट तो नहीं? ठीक है 15 आंसर आ गया। या फिर आप इन्हें मल्टीप्लाई करके क्वाड्रेटिक इक्वेशन बना के सॉल्व कर सकते हो जाएगा। मतलब इस क्वेश्चन के हमारे 2 पार्ट हो गए। अब थर्ड पार्ट में क्या पूछा है बेटा सुनो ध्यान से, ठीक है? नोट करते रहना, बाद में पहले समझ लो। इफ देयर वर 17 रोज इन द ऑडिटोरियम। हाँ भाई ऐसी ऐसी कितनी रो है 17। अगर ऐसी ऐसी 17 रोज हैं तो हाउ मेनी सीट्स विल बी देयर इन द मिडल रो। कह रहा है कि अगर 17 रो है तो बीच वाली में कितनी होंगी सीट्स। दिमाग लगाओ, टोटल 17 है। आ जाओ आगे। टोटल सीट्स कितनी है? टोटल रो कितनी है 17। तो जो मिडल वाली होगी कौन सी होगी बेटा? देखो ऑड है, ऑड में क्या करते हो +1 करके हाफ, तो क्या होगा 9th रो। क्या होगी 9th रो। और 9th टर्म निकालने के लिए क्या करेंगे? 9th टर्म में कितनी सीट्स होगी? 9th टर्म मतलब a प्लस 8d।
ए कितना है 30 और डिफरेंस कितने का है 10 का, तो बच्चे दोनों को यहाँ पे प्लस करेंगे तो आएगा 110 सीट्स, आंसर आ गया। क्लियर है, समझे नहीं समझे? तो बेटा पहला केस बेसिस स्टडी क्वेश्चन था, तीनों पार्ट्स समझ आ गए, बढ़िया से नोट कर लेना। और क्वेश्चन करते हैं, देखो बेटा, ठीक है, ये नोट करना है आपको, ठीक है, वीडियो पॉज करके नोट करना है। आगे बच्चे, ये एनसीईआरटी का क्वेश्चन है, इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, इसीलिए बेटा एनसीईआरटी सिलेक्ट करा है। लिखा है इन अ पोटैटो रेस, क्या हो रही है बच्चे? पोटैटो रेस हो रही है। अ बकेट इज प्लेस्ड एट द स्टार्टिंग पॉइंट, एक बाल्टी को बेटा बकेट को रख दिया स्टार्टिंग पॉइंट को। बेटा ध्यान से सुनना, इसके जैसे, इसी कॉन्सेप्ट के जैसे और एग्जाम में सीबीएसई में क्वेश्चन आ रखे हैं बेटा कई बार। कह रहा पोटैटो रेस में एक बाल्टी को रख दिया स्टार्टिंग पॉइंट पे, वहां पे विच इज 5 मीटर फ्रॉम द फर्स्ट पोटैटो। बेटा ये कितना दूर है? 5 मीटर दूर है, ठीक है। एंड अदर पोटैटो आर प्लेस्ड 3 मीटर अपार्ट इन अ स्ट्रेट लाइन, मतलब पहला कितना दूर 5, बाकी 3 करके इस तरीके से दूर है, ठीक है। और देयर आर 10 पोटैटोस, टोटल कितने पोटैटो है बेटा? कितने आलू है? 10 पोटैटो है बेटा। क्लियर है यहाँ तक? अच्छा, आगे करना क्या, सुनो, यहां तक समझ आया? कह रहा है अ कंपटीशन स्टार्ट फ्रॉम द बकेट, बकेट से कंपटीशन स्टार्ट हुआ। पिक अप द नियरेस्ट पोटैटो, रन बैक विद इट एंड ड्रॉप इट इनटू द बकेट। मतलब बच्ची जाती है, पहला आलू उठाती है और उसे लाके बाल्टी में डाल देती है, फिर जाती है, अगला आलू उठाती है, उसे बाल्टी में डाल देती है, फिर अगला, इस तरीके से बच्चे ये कर रही है। यहां तक समझ में आ गया रेस में क्या है? ठीक है। तो ये कह रहा है क्वेश्चन में, सी कंटिन्यूज इन द सेम वे until all the potatoes are in the bucket, सारे आलूओं के साथ यही करती है। तो बताओ what is the total distance the competitor has to run, ये जो बच्चे कॉम्पिटिटर है इसे कितना डिस्टेंस ऐसे टोटल रन करना पड़ेगा इस पूरे 10 पोटैटोस को बकेट में डालने के लिए। तो सबसे पहले निकालते हैं कि पहले पोटैटो के लिए कितना रन करना पड़ेगा, ठीक है। देखो यहाँ पे लिखते हैं रन फॉर फर्स्ट पोटैटो, फर्स्ट पोटैटो के लिए कितना रन करना पड़ेगा? 5 मीटर गई, 5 मीटर आई बच्ची, तो 5 5 10 मीटर, ठीक है। रन फॉर द सेकंड पोटैटो, देखो 5 और 3 8 गई, 8 आई, 8 और 8 16 मीटर। क्लियर है? आगे देखो ये कितना था? 5 और 3 8 और 3 11 22। समझ रहे हो बच्चे? जाना ही फिर आना भी तो है। तो बेटा ये 10 16 22 ये तो बन गया एपी। क्या बन गया? एपी। देखो 6 का डिफरेंस, 6 का डिफरेंस, और ऐसे ऐसे कितने आलू हैं? 10 पोटैटो है, तो सम का फॉर्मूला लगेगा। सम का फॉर्मूला अब मैं दोबारा से नहीं लिख रहा, सीधा अप्लाई कर रहा हूं, याद हो चुका है। फॉर्मूला होता है n/2। क्या होता है? n/2। n कितना? 10 टर्म्स है, ब्रैकेट में 2a, a मतलब फर्स्ट टर्म कितनी है? 10। फिर होता है n-1d, डिफरेंस कितने का है? 6 का डिफरेंस है, कोई दिक्कत नहीं है। इसे कैंसिल करा तो कितना आया? 5, 2 10 जा 20, 10 में 7 गए 9, 9 6 जा 54, कोई डाउट नहीं। आगे क्या करना है? इन दोनों का सम 54 और 20 कितना होगा? 74। समझ आया? मल्टीप्लाई करते हैं बेटा, 5 4 जा 20, 5 7 जा 35, 370 मीटर। क्लियर है बच्चे? समझ आया नहीं आया? तो ये पोटैटो रेस में इस बच्ची को, इस कॉम्पिटिटर को टोटल 370 मीटर रन करना पड़ेगा सारे पोटैटो को वहां पे ले जाने के लिए। अगला क्वेश्चन, हाँ जी, बोला इन मैथमेटिक्स रिलेशंस कैन बी एक्सप्रेस इन वेरियस वेज। कह रहा मैथमेटिक्स में रिलेशन को कई तरीके से एक्सप्रेस कर सकते हैं। द मैचस्टिक पैटर्न आर बेस्ड ऑन द लीनियर रिलेशंस, डिफरेंट स्ट्रेटेजी कैन बी यूज्ड टू कैलकुलेट द नंबर ऑफ मैचस्टिक यूज डिफरेंट फिगर्स। कह रहा है यहाँ पे फिगर 1, फिगर 2, फिगर 3, इस तरीके से आगे और फिगर है, इनकी टोटल नंबर ऑफ मैचस्टिक काउंट करने के लिए अलग अलग तरीके हैं, ठीक है, अलग अलग मेथड्स होते हैं। तो कह रहा है वन सच पैटर्न इज सो बिलो, एक पैटर्न दे रखा है, इसको ऑब्जर्व करो और बताओ। ये दो क्वेश्चन है, ध्यान से सुनना। पहला पार्ट समझ आ रहा है ना बच्चे? ठीक है, ध्यान से सुनना है। राइट द एपी, आपको एपी लिखनी है, किस लिए? फॉर द नंबर ऑफ ट्रायंगल्स यूज्ड इन द फिगर, इस फिगर में कितने ट्रायंगल्स हैं उसके लिए आपको एपी लिखनी है। ऑल्सो राइट द nth टर्म ऑफ दिस एपी। क्वेश्चन समझ में आया बच्चे? मतलब पहली फिगर में कितने ट्रायंगल, दूसरे में कितने ट्रायंगल, तीसरे में कितने ट्रायंगल, इसके लिए एपी लिखो पहले। चलो स्टार्ट करते हैं बच्चे। पहले में कितने ट्रायंगल हैं? 1 2 3
4 ट्रायंगल है, अगले में 1 2 3 4 5 6 ट्रायंगल है, फिर कितने ट्रायंगल है 1 2 3 4 5 6 7 8 ट्रायंगल है। ठीक है, तो 4 6 8 10 ये हो गई अपनी एपी। क्या हो गई एपी। ठीक है, आंसर आ गया। आगे पूछा nth टर्म। nth टर्म का फॉर्मूला a प्लस n माइनस 1 डी। a कितना है बच्चे 4, n माइनस 1 डी कितना है 2। ठीक है, इसे मल्टीप्लाई करोगे 2n माइनस 2, मतलब हमारा फाइनल आंसर कितना आया, यहाँ पे लिख देते हैं अलग से, चलो ये लिख देते हैं यार 2n प्लस 2, ये हमारा आ गया nth टर्म। ठीक है, अगर 10th टर्म कहे 16th टर्म कहे समझ आया, nth टर्म बोले तो n की वैल्यू पुट नहीं करनी, बार बार क्लास में ये चीज समझाई है। पहला पार्ट खत्म। अगला, विच फिगर हैज द 61 मैचस्टिक। कह रहे किस फिगर में 61 मैचस्टिक है, 61 माचिस की तिल्लियां बताना है। चलो भाई देखते हैं। ठीक है, बड़े ध्यान से सुनना। इसमें कितनी माचिस की तिल्ली हुई है, पहली वाली में देखो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12। ठीक है, अगला पार्ट कर रहे हैं। पहले वाले में कितनी मैचस्टिक है 12। आगे आ जाओ भाई 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19। ठीक है भाई, समझ आया। 12 फिर हो गई 19। ठीक है, इसके बाद कितना है 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26। हाँ जी, ये बेटा एपी बन गया। देखो 12 19 26 इस तरीके से एपी है। डिफरेंस कितने का है 7 7 का डिफरेंस है। और उन्होंने बोला है विच फिगर, कौन सी फिगर में 61 मैचस्टिक होंगे। तो बेटा देखो an का फॉर्मूला सबको आता है। an का फॉर्मूला क्या होता है बच्चे, an का फॉर्मूला a प्लस n माइनस 1 डी। अब an कितना है 61, कितना है 61। a कितना है फर्स्ट टर्म में कितनी है 12, n माइनस 1 डी। डिफरेंस कितने का है 7 का। प्लस 12 इधर जाके क्या होगा माइनस 12। बच्चे प्लस 12 इधर जाके क्या होगा माइनस 12, और माइनस होगी कितना आएगा बोलो 49। कितना आएगा। ठीक है, अब 7 से काटोगे 7 7 जा 49, तो माइनस इधर आके क्या हो जाएगा प्लस, तो n आया 8। n कितना आया 8, बोलो कोई डाउट। ठीक है, n आ गया 8, मतलब कौन सी फिगर होगी 8th फिगर। कौन सी फिगर होगी 8th फिगर। आंसर आ गया। ठीक है, ये था बेटा केस बेस्ड स्टडी। 3 केस बेस्ड स्टडी क्वेश्चन करें। अब इस लेक्चर में हम लोगों ने क्या करा, जितने भी कॉन्सेप्ट थे टॉपिक थे पढ़ लिए, अच्छे से क्लियर समझ आ गया। अब आपको करना है क्वेश्चन की प्रैक्टिस बेटा, ऐसे और लेक्चर्स की, जिसमें बेटा क्वेश्चन मैंने करा रखे हैं, या फिर बेटा पीवाईक्यू के सारे क्वेश्चन कर लेना। क्लास को करते हैं खत्म। जय हिंद जय भारत।